जल्दी करो, मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बचाने के चक्कर में ही तो उसके पैर खराब हुए हैं। पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। श्याओ यू, मेरे पैर कल से काफी बेहतर हैं। तुम्हें अब और पछताने की जरूरत नहीं है। श्याओ यू, फोंग यू, तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। शयान जिहाओ गांव के मुखिया का बेटा है और तुम न केवल गरीब हो बल्कि एक लंगड़े भी हो। मैं भला एक गरीब लंगड़े से शादी कैसे कर सकती हूं? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करते हुए ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर टूट गए। कमबख्त लंगड़े, यहां चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास पैसा और ताकत दोनों है। तुम जैसे गरीब लंगड़े की मुकाबला करने की औकात क्या है? दम है तो कूद कर मुझे मार के दिखा। हा 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 हा, चलो यहां से। वो लंगड़ा अभी जल्दी उठ नहीं पाएगा। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब लंगड़ा हूं। क्या मुझे हमेशा अपमान सहना पड़ेगा? अब मुझे प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा। अगर मैं अपने ये पैर ठीक कर सका तो मैं खूब पैसे कमाऊंगा और सिर्फ अपनों का ख्याल रखूंगा। दादाजी, यह वही चिकित्सा शास्त्र है जिसे दादाजी ने मेरे पैरों के इलाज के लिए हासिल किया था। नहीं, इसे मत जलाओ। युवक, तुम्हारी निष्ठा सराहनीय है। मैं शेननोंग तुम्हें अमर शरीर का वरदान देता हूं। सर्वोच्च चिकित्सा कला। आशा है तुम परोपकार करोगे और अपने परिवार की रक्षा करोगे। मैं कहां हूं? आग शायद बुझ गई है और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत सारा अजीब सा ज्ञान भर गया है। शेननोंग चिकित्सा शास्त्र, यह वही किताब है जो दादाजी ने मेरे लिए हासिल की थी। क्या अभी जो हुआ वो सच था? एक्यूपंक्चर, दवा के नुस्खे, मैंने वाकई सर्वोच्च चिकित्सा कला सीख ली है। मेरे पैर, मेरे लंगड़े पैर वाकई ठीक हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे अपने शरीर में नई शक्ति महसूस हो रही है। सुलीन, तुम ठीक तो हो? अभी मैंने देखा तुम्हारे घर में आग लग गई थी। श्याहोंग भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पैर भी ठीक हो गए हैं। क्या सच में? मैंने तो खास तुम्हारे लिए पड़ोसी गांव से शराब मंगवाई थी। सोचा था शायद तुम्हारे पैरों के काम आ जाए। अरे भाभी, इन सालों में आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। अजीब है, आपकी नसें इतनी कमजोर क्यों हैं? क्या आप हाल ही में बहुत ज्यादा थक गई हैं? सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है क्या? क्या तुम इलाज करना भी जानते हो? भाभी, आप बैठ जाइए, मैं आपकी नब्ज देखता हूं। इन दिनों मुझे पता नहीं क्या हो गया है, सांस लेते ही छाती में दर्द होता है। भाभी, ये पुरानी थकान का नतीजा है। सब मेरी गलती है। इन सालों में मेरे लंगड़े पैरों के कारण घर के लोगों को बहुत भागदौड़ और चिंता करनी पड़ी। अब मैंने सर्वोच्च चिकित्सा कला सीख ली है। मुझे आप सबका अच्छे से ख्याल रखना है। भाभी, आप बहुत ज्यादा थक गई हैं। मैं आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता हूं। पता नहीं शेननोंग द्वारा दी गई यह चिकित्सा कला क्या कमाल करेगी। परिणाम कैसा है, मैं बस अभी आजमा रहा हूं। भाभी, आप फिर से सांस लेकर देखिए। देखिए क्या अब दर्द नहीं हो रहा? सच में अब दर्द नहीं हो रहा है। शुक्रिया सुलीन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यह विरासत सचमुच अद्भुत है। शेननोंग चिकित्सा शास्त्र से मिली इस महान विद्या के साथ अब दादाजी की जान बचाई जा सकती है। सुनो, क्या तुम सुलीन हो? तुम्हारे दादाजी वांग चूहे की हालत बिगड़ गई है। वे अभी कोमा में चले गए हैं। अगर तुमने इलाज के पैसे जमा नहीं किए तो हमें मरीज को बाहर निकालना पड़ेगा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो आप इलाज भी नहीं करेंगे? सुनिए, इस अस्पताल के डॉक्टर इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? भाभी, ये पैसे आप रख लीजिए। आप और उधार लेने की कोशिश मत कीजिए। भाभी, पैसे आप रख लीजिए। मैं अब बड़ा हो गया हूं। दादाजी के इलाज की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। दादाजी, मैं आ गया हूं। आप चिंता न करें, मैंने सब सीख लिया है। शेननोंग चिकित्सा शास्त्र जो मुझे मिला है उसकी चिकित्सा विद्या अब दिव्य हो चुकी है। आपकी पेट की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। मैं अभी आपके लिए काढ़ा तैयार करता हूं। दादाजी, ये काढ़ा पी लीजिए। आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने दादाजी को बचा रहा हूँ। बचा रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि कैसे बचाते हैं? तुम्हारे दादाजी को पेट से खून बह रहा है। क्या तुम उन्हें कुछ भी खिला सकते हो? मुझे लगता है तुम इलाज के पैसे नहीं देना चाहते और जानबूझकर दादाजी को मारना चाहते हो। बकवास बंद करो। यह मैंने दादाजी को ठीक करने के लिए खास तौर पर तैयार किया है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ इस एक कटोरे काढ़े से तुम दादाजी को ठीक कर दोगे? क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? इसे देखो, यह न केवल दादाजी को मारना चाहता है बल्कि हमारे अस्पताल को भी बदनाम करना चाहता है। जल्दी रुको, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम लोग वाकई डॉक्टर हो? मेरे दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं। तुम लोग इलाज के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ पैसे वसूलने की जल्दी में हो। अब जब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो तुम दादाजी को अस्पताल से बाहर निकालना चाहते हो। अब मैं दादाजी को ठीक कर सकता हूँ, फिर भी तुम मुझ पर अस्पताल को बदनाम करने का शक कर रहे हो। क्या तुम लोग इस सफेद कोट के लायक भी हो?
तुम्हारे दादाजी को पेट से खून बह रहा है, लाखों खर्च किए बिना ये ठीक नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे इस काढ़े से वे ठीक हो गए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पिता कहूंगा। दादाजी, आओ। दादाजी, आप जाग गए। सुलीन, दादाजी, बहुत अच्छा हुआ, आप अब ठीक हैं। माथे का बुखार भी उतर गया है, चेहरे पर भी रौनक आ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह बीमार है। ये बूढ़ा आदमी, क्या सच में उसने इसे ठीक कर दिया? ये लड़का, क्या ये कोई दिव्य चिकित्सक है? दादाजी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, बस थोड़ी भूख लगी है। मैं अभी आपको घर ले जाकर खाना खिलाता हूँ। छोटे भाई, अभी मत जाओ, हमारी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। दफा हो जाओ, तुम्हें मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है और मुझे भी तुम जैसा बेटा नहीं चाहिए। धीरे चलो। हंस क्यों रहे हो? मुंह बंद रखो। छोटे दिव्य चिकित्सक, आराम से चलो। दादाजी, तुम बैठकर थोड़ा आराम कर लो। सुलीन, तुम्हारे पैर कब ठीक हुए? बस जो किताब आपने मुझे दी थी, शेननोक चिकित्सा शास्त्र, मैंने उसी के नुस्खों का पालन किया और अपने पैरों पर सुई लगाई तो ये ठीक हो गया। मैंने कई दवाएं बदली पर कोई सुधार नहीं हुआ। तुमने खुद को ही ठीक कर लिया। हाँ, तुम वाकई बहुत काबिल हो। ये शेननोक चिकित्सा शास्त्र तुम्हारे पैरों के घाव को ठीक कर सका। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। चलो घर चलते हैं। रुको दादाजी, वहां किसी का एक्सीडेंट हो गया है। सुलीन, चिकित्सा सीखने का उद्देश्य ही यही है, बीमारों का इलाज करना और जान बचाना। जल्दी जाओ और देखो, जल्दी। अंकल, मैं आपकी मदद करने आया हूं। जागिए, जल्दी जल्दी मेरी बेटी को बचाओ, जल्दी। बेटी, बेटी, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपकी बेटी का शरीर बहुत ठंडा पड़ रहा है, सांसें बहुत धीमी है, उसकी चेतना खो रही है। स्थिति गंभीर है, वो पहले से ही जहर के प्रभाव में है। अब सिर पर चोट लगने से खून बह रहा है, जिससे जहर और तेजी से फैल गया है। जहर उसके दिल तक पहुंच चुका है। बेटी, 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 जाग जाओ बेटी। ये शेननोक चिकित्सा शास्त्र में वर्णित पल पल घास है। इसमें मन को शांत करने और जहर उतारने का गुण है। यह इस महिला के शरीर का जहर खत्म कर सकता है, लेकिन मुझे इसे शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, जड़ी बूटियों का अर्क निकालने के लिए। हो गया, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। मुझे इसे इसी तरह पिलाना होगा। अरे दुष्ट लड़के, मेरी बेटी पहले ही बेहोश है और तुम उसका फायदा उठा रहे हो। मेरा पोता तुम्हारी बेटी को दवा पिला रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी को कुछ हो तो बेहतर होगा कि उसे मत छुओ। क्या वो मेरी बेटी को बचा रहा है? हाँ। बेटी, तुम होश में आ गई। अंकल, अब तो आपको मुझ पर भरोसा हो गया होगा। होश आ गया, होश आ गया। बेटी, तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। बेटी, 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 तुम्हें क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? उसका बहुत अधिक खून बह गया है, इसलिए वो बेहोश हो गई। आप उसे अस्पताल ले जाएं, उसे खून बढ़ाने वाली दवाएं दें, वो ठीक हो जाएगी। क्या एम्बुलेंस बुलानी है? हम ये चुन साउथ रोड पर हैं। मेरी बेटी का बहुत खून बह गया है और वो बेहोश है। आप लोग जल्दी आइए। शुक्रिया छोटे भाई, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। भविष्य में अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो, हमारा ये परिवार हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। ये बस एक छोटी सी भेंट है, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। यह मैंने दे दिया है तो रख लीजिए। अच्छा, ठीक है। दिव्य चिकित्सक, आपने अभी कहा कि मेरी बेटी के शरीर में जहर है। सही कहा, किसी ने आपकी बेटी को जहर दिया है। मेरी सलाह है, इस मामले की आप अच्छी तरह से जांच करें। अगर कुछ दिन और देर हो जाती तो उसकी जान बचाना मुश्किल होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य चिकित्सक। बेटी, चलो। दादाजी, कितने सारे पैसे। हाँ, कभी कभी पैसे इंसानी रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। सुलीन, तुम्हारे शरीर के अंदर की यह ऊर्जा आखिर क्या है? दादाजी, क्या आप इस ऊर्जा को देख सकते हैं? मैं बस उस किताब के अनुसार अभ्यास कर रहा था जो आपने मुझे दी थी, शेननोक चिकित्सा शास्त्र। मैंने बस कुछ तकनीकें सीखी हैं। दादाजी, क्या आप जानते हैं
कि यह ऊर्जा असल में क्या है। जब मैं जवान था मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना था जो रहस्यमयी और अदृश्य होते थे। ओह, हम उन्हें अमरता की साधना करने वाले कहा जाता है। उस बक्से में रखी चिकित्सा की किताब एक महान दिव्य चिकित्सक की विरासत है। अब तुम निश्चित रूप से उनके उत्तराधिकारी बनोगे। तो इसका मतलब है मैं भी एक दिव्य चिकित्सक बनूंगा। बिल्कुल सही, मेरा पोता अब नाम रोशन करेगा। चलो दादाजी, जल्दी अंदर आइए। सुलीन, वांग दादाजी, आप लोगों के घर में आग लग गई है। ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा घर खाली पड़ा है, तुम लोग वहीं रह लो। भले ही घर पुराना है पर चूल्हा चौका सब नया है। श्याहोंग भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका यह उपकार कैसे चुकाऊंगा। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने आज सुबह ही तो भाभी का इलाज किया था। श्याहोंग, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे घर को किसी और को दे दो? पिताजी, माताजी, आप लोग यहाँ कैसे? हमारे लाओदू परिवार के मामलों में कब से तुमने फैसले लेना शुरू कर दिया? पिताजी, माताजी, वांग चूहे दादाजी मेरा इलाज करते हैं और कभी पैसे नहीं लेते। मैं बस उनका उपकार चुकाना चाहता हूँ। उपकार? तुम क्या खाक उपकार चुकाओगे? शयान जी हाओ, ये घर वैसे भी खाली पड़ा है, क्यों न इसे हमें किराए पर दे दो? सुलीन, तुम किराए पर लोगे? क्या तुम किराया भर भी पाओगे? तुम बस कीमत बताओ। यह इतने सारे पैसे? शयान जी हाओ, 2000 रुपये। क्या अब हम किरायानामा साइन कर सकते हैं? सुलीन, लगता है तुम रातों रात अमीर बन गए हो। जल्दी साइन करो वरना ये घर किसी काम का नहीं रहेगा। चलो चलो चलो। सुलीन, अब से ये घर तुम्हारा हुआ। मेरा घर बस सामने ही है, आगे से कोई भी काम हो तो बेझिझक भाभी के पास आ जाना। धन्यवाद भाभी। ठीक है भाभी, चलती हूँ। दादाजी, अब से यही हमारा अस्थायी घर है। ये जगह बहुत जर्जर है, यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक नया घर बनवा सकूं। अरे, सिर छुपाने के लिए एक जगह मिल गई, यही बहुत है। पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था पर अब मेरे पास चिकित्सा का ज्ञान है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बेहतर जीवन दूंगा। कल हम पहाड़ों की ओर चलेंगे, कुछ जड़ी बूटियां ढूंढेंगे और उन्हें कस्बे में बेचेंगे। ठीक है। यहाँ की ऊर्जा बहुत शुद्ध है, यहाँ जड़ी बूटियां जरूर मिलेंगी। अद्भुत, वाह, बहुत बढ़िया। इन जड़ी बूटियों से आम बीमारियों का इलाज, कोई बड़ी बात नहीं। वापस जाकर इनकी दवा बनाऊंगा, अच्छी कमाई होगी। प्राण ऊर्जा का घेरा, यह क्या चीज है? 100 साल पुरानी लिंगजी, बेहतरीन चीज है। चिकित्सा शास्त्र में लिखा है अमर लोग इसका सेवन करते हैं। इस तरह की पुरानी जड़ी बूटियां लगातार साधना को बढ़ाती हैं। अगर मैं इसे खा लूं तो क्या मेरी साधना भी बढ़ जाएगी? सच में साधना बढ़ गई, बहुत बढ़िया। यह क्या है? मैं देख पा रहा हूं सभी जड़ी बूटियों में प्राण ऊर्जा की सघनता। मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई है। अरे वाह, ये 30 साल पुरानी जिनसेंग है और ये पुरानी जड़ी बूटियां भी। प्राण ऊर्जा की सघनता के आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूं जितनी अधिक सघन ऊर्जा उतनी ही पुरानी जड़ी बूटी। दिव्य दृष्टि मिल गई है तो अब जंगली जड़ी बूटियां ढूंढना आसान होगा। ये जंगली जड़ी बूटियां अगर किसी अमीर को मिल जाएं तो काफी पैसे कमा सकता हूं। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। सिर्फ 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां ही साधना को बढ़ा सकती हैं। ये जो कुछ दशकों पुरानी है इन्हें तो बेचकर पैसे कमा सकता हूं। वाह, पुरानी जंगली जड़ी बूटियां, आधा दिन भी नहीं हुआ और इतनी सारी जड़ी बूटियां मिल गई। पहले कस्बे में जाकर बेचता हूं। चलो। जंगली जड़ी बूटियां, ताजा जंगली जड़ी बूटियां, 100 रुपये प्रति किलो। जंगली जड़ी बूटियां, ताजा जंगली जड़ी बूटियां, 100 रुपये प्रति किलो। दीदी, जरा देखिए, ताजा जंगली जड़ी बूटियां बहुत अच्छी हैं। नहीं नहीं, इन जड़ी बूटियों को कोई क्यों नहीं ले रहा? लगता है पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। लड़के, सुलीन, तुम ये पुरानी जड़ी बूटियां सड़क पर बेच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मतलब? ये पुरानी जड़ी बूटियां कीमती तो हैं, लेकिन यहाँ सड़क पर शायद ही कोई खरीदे। तुम इन्हें अस्पताल ले जा सकते हो, वहाँ बहुत मरीज होते हैं, जरूर कोई न कोई खरीदने को तैयार हो जाएगा। मैंने सुना है हमारे कस्बे के अस्पताल में
लोग अच्छी कीमत पर खरीदते हैं। इन पुरानी जड़ी बूटियों को वहां जाकर देखो। हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। धन्यवाद दादाजी। वांग डॉक्टर, जरा मेरी यह जिनसेंग देखिए, कितने में बिकेगी? 5 साल पुरानी जिनसेंग 1000 में बेचोगे? बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा, मैं बेचूंगा। ठीक है। सच में खरीद रहे हैं? जरा मेरी वाली भी देखिए, और मेरा मेरा भी। अरे, मेरा जंगली रतालू, जरा देखो तो। ये कैसा जंगली रतालू लाए हो? कीचड़ से सना हुआ, गंदा सा। इसे यहाँ से हटाओ। ताजा है, थोड़ी मिट्टी लगी है तो क्या हुआ? क्या ये सामान्य नहीं है? तुम लड़के मुसीबत मोल लेना चाहते हो क्या? ये क्या थैली भर के कचरा ले आए हो? मुझे बेवकूफ बनाने चले हो? कहते हो जंगली रतालू है। दूसरों का जंगली रतालू देखो, जैसे कोई खानदानी खजाना हो, और तुम ये थैली लेकर क्या साबित करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर से हंगामा किया तो मैं गार्ड से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। क्या शोर मचा रहे हो? अरे अरे, ये तो तुम हो छोटे वैद्य जी। यहाँ क्या हो रहा है? मैं जंगली रतालू बेचने आया हूँ। आपके अस्पताल वाले मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, नहीं ले रहे। क्या तुम कह रहे हो कि इस पूरी थैली में जंगली रतालू है? ये 30 साल पुराना जिनसेंग है, और ये 20 साल पुरानी जड़ी बूटी है। हे भगवान, ये तुम्हारी पूरी थैली सच में पुरानी औषधियां हैं। क्या मैंने गलत नहीं देखा? डॉक्टर वांग, यहां से दफा हो जाओ। अगर किसी बड़े आदमी का काम बिगड़ा तो तुम और मैं दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं पक्का कह सकता हूं कि मैं जंगली रतालू ही बेच रहा हूं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी यह पूरी थैली खरीद लेंगे। आप खरीदेंगे, पर मैं बेचूंगा या नहीं ये पक्का नहीं है। देखते हैं कीमत सही है या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सच बताता हूँ छोटे वैद्य जी, हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़े मालिक आए हैं। उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, वो अभी हमारे यहाँ भर्ती है। मैं जाकर उनसे पूछ लेता हूँ, देखते हैं कीमत सही बैठती है या नहीं। अगर सब ठीक रहा तो तुम फिर से सोच लेना कि बेचना है या नहीं। ठीक है, जाओ जाओ। आमतौर पर 100 रुपये किलो बिकता है, इस बार तुम्हें 500 रुपये किलो दूंगा। तुम लोगों को लूट लूंगा। क्या पूछ लिया? मेरे जंगली रतालू के लिए तुम कितनी कीमत देने की सोच रहे हो? 100? 1000? अरे वाह, मालिक ने कहा है 10,000 प्रति किलो। जितना है सब ले लो। बेच दिया? सच में? ठीक है। ये कुल 10 किलो है, तुम्हें 1 लाख दे देता हूं। एक झटके में 1 लाख कमा लिए, माला माल हो गया। अब रोज जंगली रतालू खोदूंगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, नया घर बन जाएगा। हाँ हाँ। ये मालिक कौन है भाई? इतना पैसा है? ये मैं नहीं बता सकता, हमें गोपनीयता रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो। शहर से आए वो बड़े साहब सच में बहुत भोला और अमीर है। डॉक्टर गाओ, अस्पताल के वो बड़े साहब, उन्हें अभी भी पुरानी जड़ी बूटियों की जरूरत है। अगर ऐसा है तो अगली बार खोदकर उन्हें बेच दूंगा। ठीक है, 10,000 प्रति किलो। जितना चाहो उतना लाओ, बस क्वालिटी ऐसी ही होनी चाहिए। तुम कभी भी ले आना, चलेगा? ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा। अच्छा, चलो चलते हैं। अब मुझे भी देखने दो। पहाड़ से तोड़ी हुई ये जड़ी बूटियां ही बची हैं, ये लोगों की जान बचा सकती हैं। इसे भाभी शाहों के पास भेज देता हूँ, उनकी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। अभी उन्हें दे आता हूँ। शयान जी हाओ, तुम रात में मेरे घर क्या कर रहे हो? श्याहोंग, जाहिर है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम एक अकेली औरत, घर में अकेली हो, तुम्हें सहारा देने वाला कोई मर्द नहीं है। क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा आदमी है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो जब मेरा आदमी वापस आएगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा आदमी दू जियांग, उसने तो बाहर किसी और औरत को ढूंढ लिया है। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? उसने तुम्हें छोड़ दिया है। हाँ हाँ हाँ, दू जियांग, उसका कोई और है। आज रात मुझे ही अपना आदमी बना लो। मुझे मत छुओ। दफा हो जाओ, चिल्लाओ। तुम जितना जोर से चिल्लाओगी मुझे उतना ही मजा आएगा। मुझे मत छुओ। शयान जी हाओ, भाभी शाहोंग को परेशान करना बंद करो। क्या तुम्हें मरने का शौक है? ओह श्याहोंग, मैं समझ गया कि तुम क्यों मना कर रही थी मेरे साथ रहने के लिए। तो तुम इस लड़के के साथ मिली हुई हो।
सुलीन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। शयान जी हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हमारे घर में आग तुमने लगाई थी? कैसा घर? मैंने तुम्हारे घर में कब आग लगाई? मेरे घर में आग क्या इसलिए नहीं लगी क्योंकि तुमने शयान जी हाओ से कर्ज लिया था और उसने ही आग लगा दी। ये सब किसने किया? सुलीन, जो तुमने मुझसे उधार लिए थे वो 3,000 अभी तक नहीं चुकाए हैं। अब ब्याज पर ब्याज जुड़ गया है। तुम्हें मुझे 4,000 देने होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं सच में किसी को भेजकर तुम्हारा घर जलवा दूंगा। सिर्फ 4,000 ही तो हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या ये सिर्फ पैसों की बात है? धत तेरे की, सच में 4,000 रुपये हैं। सुलीन, तुम तो मालामाल हो गए। पैसे लेकर यहां से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सुलीन, तुम में तो बड़ा दम है। हाँ, मैंने 1,000 रुपये कमा लिए। ठीक है तो फिर तो श्याहोंग तुम्हारे लिए ही है। भाभी, क्या आप ठीक हैं? भाभी, आपके बच्चे नहीं हैं क्योंकि आपके पति में कमी है। यह आपकी गलती नहीं है। यह वो औषधि है जो मैंने आपके लिए तैयार की है, स्वास्थ्य सुधारने वाली दवा। यह आपके शरीर को ठीक कर देगी। इसे पीने के बाद आपकी सेहत में सुधार होगा। सुलीन, क्यों? सिर्फ तुम ही मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? भाभी, आखिर आपको हुआ क्या है? भाभी, मुझे अब किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आपकी जरूरत ना हो? अभी छयान जिहाओ ने बताया कि दू जियांग ने बाहर किसी और औरत को ढूंढ लिया है, तभी तो वो इतने दिनों से घर नहीं लौटा। असल में उसने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। क्या दू जियांग भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुलीन, क्या भाभी सुंदर दिखती हूं? बहुत सुंदर। भाभी पूरे गांव में सबसे सुंदर महिला है। तो क्या तुम भाभी को चाहते हो? क्या यह मैं दू जियांग से जरूर तलाक ले लूंगी। भाभी भी एक बच्चा चाहती है। क्यों ना तुम भाभी की मदद करो? भाभी, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शयान जिहाओ की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दू जियांग भाई बाहर काम कर रहे हैं, आप खुद जाकर उनसे मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए। ठीक है, भले ही हम साथ में हों, फिर भी आपको पहले तलाक लेना होगा। सुलीन, तुम सही कह रहे हो, कल मैं शहर जाकर देखूंगी। लेकिन क्या आज रात तुम यहां नहीं रुक सकते? भाभी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं ठीक तुम्हारे पीछे ही रहता हूं। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ। सुलीन, महिलाएं सच में बहुत खतरनाक होती हैं। अभी तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगर श्याहुंग भाभी सच में तलाक ले लें तो फिर मैं अरे छोड़ो भी, इतना सब सोचने से क्या होगा? मुझे जल्दी से पैसे कमाने होंगे। इसी गांव में एक नया घर बनाना है। यार, अरे सुबह से बहुत काम किया है, आखिरकार काम खत्म हुआ। भले ही कल जितना नहीं है पर कम भी नहीं है। शायद 50-60 हजार तो मिल ही जाएंगे। हाँ हाँ, ये ऊर्जा का स्तर इतना अधिक क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये 100 साल पुरानी जड़ी बूटी है? अरे वाह, 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग। ये तो मेरी साधना को बढ़ा सकता है। मान गया, मेरा स्तर कई गुना बढ़ गया है। अरे वाह, मुझे लग रहा है मेरी ताकत और बढ़ गई है। मेरा स्तर फिर से बढ़ गया। मेरी शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है। मेरा शरीर भी फौलाद जैसा मजबूत हो गया है। अब से मैं किसी को भी खुद को सताने नहीं दूंगा। मैं अपने दादाजी के पास जाऊंगा। हाँ हाँ। अरे, ये क्या है? मांस जड़ी बूटी। सुना है इसे खाने से पुरुषों की शक्ति बढ़ती है। शहर में ये 10,000 का एक बिकता है। अमीर लोग इसे खरीदने के शौकीन होते हैं। ही माला माल हो गया। जल्दी देखो, वो सुलीन है। सुना है उसने पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोजी हैं, पैसे कमा लिए हैं, घर भी खरीद लिया। क्या सच में?
एक घर खरीद लेने से क्या होता है? जो लोग मुझे नीचा समझते थे वो देखते रहे। मैं जल्द ही गांव में सबसे आलीशान घर बनाऊंगा। ये क्या है? काली ऊर्जा। क्या मेरी ऊर्जा बढ़ने के बाद मैं फेंग शुई के संकेतों को देख सकता हूं? काली ऊर्जा का साया। शयान जिहाओ का काम तमाम होने वाला है। सुलीन, तुम्हें पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोजने की इजाजत किसने दी? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता नहीं है? दावा गांव पूरा जिहाओ भाई का इलाका है। गांव की हर चीज शयान परिवार की है। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। दफा हो जाओ। ये सब क्या कचरा है? गंदा सा। तुम लोग तो असली चीज की पहचान ही नहीं रखते। ये सब पुरानी जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ी जड़ी बूटी। तभी तो तुम लोग पैसे नहीं कमा पाते। सच में खजाना मिल गया। मुझे दे दो। ये है मांस जड़ी बूटी। अब ये चीज मेरी है। इस खजाने को खाने से पुरुषों की शक्ति बढ़ जाती है। एक रात में 7 बार। ये कोई सपना नहीं है। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? 10,000 मैं तुम्हें दे दूंगा। 10,000। तुम सपने देख रहे हो क्या? इसे मैंने पीछे के पहाड़ से खोदा है। ये मेरी चीज है। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मांस जड़ी बूटी एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरी तरह साधना वाला शरीर नहीं है तो इसे सीधे खाने का मतलब है ये जानलेवा हो सकता है। अगर तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो तो मुझे दोष मत देना। ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। क्या तुम इसे खाने की हिम्मत रखते हो? तुम किसे कम समझ रहे हो? मैं तो इसे खाकर ही रहूंगा। रात को मजे करना। ये छयान परिवार तो हद से ज्यादा गिर गया है। सुलीन, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यहां से दफा हो जाओ। इंतजार करो और देखो कि जिहाओ भाई रात को तुम्हारी प्रेमिका के साथ कैसे मजे करते हैं। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। तुमने सच में इसे खा लिया। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह क्या चीज है? तोहफा अच्छा तो है, पर ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुमने मुझे क्या खिला दिया? ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तुमने जो खाया है वो मर्दों का असली खजाना है। नहीं, ये गलत है। तुमने पक्का मुझे जहर दिया है। मैं दर्द से मर रहा हूं। जी हाँ भाई, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? पिताजी, उसने मुझे जहर दिया है। सुलीन, गांव की चीजें चुराना तो अलग बात है। अब तुम जहर देने की हिम्मत भी कर रहे हो। ये गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। शयान मुखिया, इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैंने उसे जहर कब दिया? तुम्हारे बेटे ने मेरी जड़ी बूटी छीन ली, वो अलग, ऊपर से चोरी छिपे खा भी रहा है। क्या इसमें मेरी गलती है? वो तो कोई औषधि थी ही नहीं। उसने मुझे पक्का जहर दिया है। जल्दी किसी को बुलाओ और इसे पकड़ो। सुलीन, मेरे बेटे को जहर देने का पक्का सबूत है। जब तक तुम साबित नहीं कर देते कि तुम्हारे पास जो है उसमें जहर नहीं है। अगर मैंने साबित कर दिया कि यह जहर नहीं है तो क्या होगा? अगर तुमने साबित कर दिया तो तुम बाकी सब भी खा लेना, और अगर तुमने खा लिया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं 1 लाख रुपए देकर तुम्हारा सारा सामान खरीद लूंगा। ठीक है, ये तुमने कहा है। मैंने खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ कैसे नहीं हुआ? सुलीन ने खाया तो उसे कुछ नहीं हुआ। शयान जिहाओ ने खाया तो उसकी हालत खराब हो गई। क्या ऐसा तो नहीं कि शयान परिवार ने इन सालों में बहुत पाप किए हैं जिसका फल अब मिल रहा है? पक्का यही बात है। शयान मुखिया, अब तो मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। ठीक है, तुम यहां से जाओ। शयान मुखिया, इतने लोगों के सामने जो कहा था उसे याद रखना। अगर यह जहर नहीं था तो मुझे 1 लाख रुपए दो। अब तुम मुकरने की कोशिश तो नहीं कर रहे? गांव वाले सब देख रहे हैं। क्या तुम शयान परिवार, क्या तुम मुझे लूटने की सोच रहे हो? सुलीन, तुम में तो बड़ी हिम्मत है। यह 1 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूं। मेरा इंतजार करो। ये लो 1 लाख। वाह, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा न सिर्फ शयान जिहाओ को सबक सिखाया बल्कि 1 लाख भी कमा लिए। मजा आ गया। सुलीन, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे पता चला कि तुमने गांव में कुछ भी चोरी की है तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम बेहतर होगा कि अपने बेटे की चिंता करो। उस पर काली छाया मंडरा रही है। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बेटा ठीक तो है ना? शयान जिहाओ, अब क्या करें? क्या करें? जल्दी अस्पताल चलो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी करो। ये चीज तो बड़े काम की है। इसे खाने के बाद तो गजब की ताकत आ गई है। तभी तो अमीर लोग इसे खरीदने के लिए 10,000 खर्च करने को तैयार रहते हैं। अफसोस, अभी तक कोई प्रेमिका नहीं है। इतनी सारी ताकत का क्या करूं? कितना दर्दनाक है। श्या होंग भाभी, आप इतनी रात को इतनी शराब पीकर क्या शहर में दू जियांग भाई को ढूंढने गई थी? सुलीन, श्या होंग भाभी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। सुलीन, मैं जल्द ही तलाक लेने वाली हूं। क्या आप भाभी से नफरत तो नहीं करेंगे?
ऐसा कैसे हो सकता है सुलीन? इतनी रात को तुम्हारी जेब में यह क्या सख्त चीज है? इतनी सख्त? क्या यह तुम्हारा पहली बार है? भाभी, श्याहोंग भाभी, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। धीरे चलिए। सुलीन, मत जाओ। भाभी, आपने आज बहुत पी ली है, मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप बेहतर होगा कि आराम करें। श्याहोंग भाभी इस बार सच में बहुत दुखी हैं। दू जियांग फिर से बाहर किसी और औरत के साथ है। इस बार सच में तलाक होकर रहेगा। औरतें सच में बहुत डरावनी होती हैं। मैं तो बस खुद पर काबू रखने ही वाला था। अगर श्याहोंग भाभी सच में तलाक ले लें तो मैं... अरे छोड़ो, क्या फालतू सोच रहा हूं। इतना सब सोचकर क्या होगा। मुझे जल्दी पैसे कमाने होंगे ताकि गांव में एक बड़ा नया घर बना सकूं। डॉक्टर, मेरा बेटा अब कैसा है? आपके बेटे ने दुर्लभ जड़ी बूटियां खाई हैं, लेकिन तरीका गलत था, जिससे दवा का असर बहुत तेज हो गया और शरीर को नुकसान पहुंचा। इसीलिए वो अभी तक होश में नहीं है। दवा का असर बहुत तेज था। इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो वो नपुंसक हो गया है। यानी कि मेरा बेटा भविष्य में कभी पिता नहीं बन पाएगा। सुलीन, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की? मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। सुलीन, क्या ये छोटे डॉक्टर का नाम नहीं है? डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करें, कोई रास्ता निकालें, चाहे जितने भी पैसे लगें मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, आप लोग पहले वापस जाइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर गाओ, अब हम इलाज कैसे करें? हमने छोटे डॉक्टर को नाराज कर दिया है और अब हम चाहते हैं कि वही इलाज करे। छोड़ो भी, चलो हम भी चलते हैं। छोटे डॉक्टर, आप फिर से जड़ी बूटियां बेचने आए हैं? छोटे डॉक्टर, आप यहां हैं? मैं तो आपको ढूंढने ही वाला था। ई प्रमुख, तो इसका मतलब पुरानी जंगली जड़ी बूटियां ऊंचे दामों पर आप ही खरीद रहे थे। आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मेरी बेटी होश में तो आई थी, लेकिन बाद में फिर बेहोश हो गई। कृपया कष्ट करें, एक बार चलकर उसे देख लीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चलकर देख लेता हूं। जल्दी चलिए कृपया। तो ये बात है, छोटे डॉक्टर ई प्रमुख जैसी बड़ी हस्ती को जानते हैं। अच्छा हुआ पिछली बार हमने उन्हें नाराज नहीं किया। काली ऊर्जा का साया। छोटे डॉक्टर, मेरी बेटी की हालत कैसी है? स्थिति गंभीर है। अस्पताल आने के बाद जो सूजन कम करने वाली दवाइयां दी गई हैं, उन्होंने उसके शरीर में जहर के फैलने की गति बढ़ा दी है। छोटे डॉक्टर, आप मेरी बेटी को जरूर बचा लीजिए। काम पूरा होने के बाद हमारा ई परिवार आपको भरपूर इनाम देगा। ठीक है। पिछली बार मेरे पास कोई उपाय नहीं था उसके शरीर के जहर का इलाज करने के लिए, लेकिन अब मेरी शक्ति बढ़ गई है। शायद अब मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके उसके शरीर से जहर बाहर निकाल सकूं। पिताजी, मेरी बहन कैसी है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी ठीक है। छोटे डॉक्टर यहाँ हैं, वे तुम्हारी बहन को जरूर ठीक कर देंगे। क्या एक नौजवान मेरी बहन का इलाज करेगा? ये कैसे संभव है? ई फैंग, ऐसी बातें मत करो। पिताजी, क्या आप सटिया गए हैं? ये तो साफ साफ एक ढोंगी है। आओ मुझे बताओ, आखिर मेरी बहन को हुआ क्या है? तुम्हारी बहन पर काली ऊर्जा का साया है। उसकी 3 ऊर्जा केंद्र अवरुद्ध हैं। किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची है। उसके शरीर में जहर जमा हो गया है, जिसके कारण वो बेहोश है। मैं अब अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर उसके शरीर से यह जहरीली ऊर्जा बाहर निकालूंगा। काली ऊर्जा का साया। मुझे तो लगता है तुम बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। छोटे डॉक्टर, मैं आपकी चिकित्सा कला पर विश्वास करता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, इतनी कम उम्र में आप फेंगशुई और रहस्यमयी विद्याओं में भी माहिर हैं, ये तो अविश्वसनीय है। डॉक्टर गाओ, विश्वास करना या न करना आप पर है। तुम्हारे माथे पर न केवल काली ऊर्जा का साया है, बल्कि उसमें लाल रंग भी मिला हुआ है। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। यह असंभव है, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्या ये छोटा दिव्य चिकित्सक सच में एक धोखेबाज है? डॉक्टर गाओ, मैं घाव साफ करने के उपकरण ले आया हूं, मुझे दो। डॉक्टर गाओ, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। खून, आज सच में मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। क्या यह वाकई इतना अजीब है? ये तो बहुत ही रहस्यमयी है। छोटे डॉक्टर, अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो रहा है। आज सच में मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। मैं पूरी तरह मान गया। कृपया मेरी जान बचा लो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, तुम्हारी अनहोनी की आशंका सच हो चुकी है। तुम्हारे माथे की काली छाया अब हट चुकी है। अब तुम सुरक्षित हो। छोटे दिव्य चिकित्सक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, ये
यह क्या हो रहा है? जल्दी से छोटे दिव्य चिकित्सक से माफी मांगो। पिताजी, यह क्या हो रहा है? जल्दी से छोटे दिव्य चिकित्सक से माफी मांगो। छोटे दिव्य चिकित्सक, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती थी। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तो क्या अब मैं इलाज शुरू कर सकता हूं? जी, कृपया। सब ठीक हो गया। विष पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, लेकिन उसके माथे की काली छाया अभी भी क्यों नहीं हटी? ऐसा लगता है कि उसकी नियति का बंधन अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है। तुम जाग गए। तुम हो। तुमने मेरा पहला चुंबन छीन लिया। लान, छोटे दिव्य चिकित्सक के साथ बदतमीजी मत करो। इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई और विष बाहर निकाला है, तुम्हें बचाया है। ये हमारे परिवार के बहुत बड़े उपकारी हैं। पिताजी, तो आप कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया था? हाँ, बिल्कुल। इस बार वापस जाकर मैं इसका पता लगाकर रहूंगा। आखिरकार यह जहर किसने दिया था? मैंने सोचा नहीं था। तुम तो काफी काबिल निकले। ठीक है, मैं तुम्हारी काबिलियत को मानता हूँ। भविष्य में तुम मेरे जीजाजी बनोगे। ईफान, तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे दीदी, तुम्हें भी अब एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। मुझे तो ये लड़का काफी अच्छा लगा। चुप रहो। छोटे दिव्य चिकित्सक, आपने कहा कि मेरी बेटी के माथे की काली छाया अभी तक नहीं हटी है। हाँ, क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में उसे अभी भी किसी जानलेवा खतरे का सामना करना है? क्या इसे टालने का कोई उपाय है? मैं अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। उस काली छाया की जड़ का पता लगाने के लिए मुझे उन जगहों पर जाना होगा जहां तुम्हारी बेटी अक्सर आती जाती है। शायद तभी कोई समाधान मिल सके। छोटे दिव्य चिकित्सक, तो आप अभी मेरे साथ ई परिवार के घर चलिए। मेरी बेटी को इस जानलेवा संकट से उबारने में मदद कीजिए। छोटे दिव्य चिकित्सक, आप निश्चिंत रहें। अगर काम सफल हो गया तो हमारा ई परिवार आपको मालामाल कर देगा। ठीक है। सुलीन, पिताजी, मैं मेरे जहर दिए जाने के मामले की जांच कर रहा था। तुम छोटे वैद्य को साथ ले आए हो, हमारे घर में घुमा फिरा रही हो। दीदी, फिर आप क्या कर रही हैं? छोटे वैद्य पहली बार हमारे घर आए हैं। मुझे रसोई में जाकर कुछ खाना बनाना चाहिए ताकि मैं उनका अच्छे से स्वागत कर सकूं। क्या तुम यह नहीं कह रही थी कि वो मेरे जीजाजी नहीं हैं? मैंने तुम्हें पहले कभी रसोई में काम करते नहीं देखा। जैसे ही वे आए, तुम तुरंत रसोई में खाना बनाने चली गई। फिर से बोलकर तो देखो। अरे, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। सोचा न था कि ई परिवार की बड़ी बेटी न केवल बाहर के काम संभाल सकती है, बल्कि रसोई में भी निपुण है। तुम वाकई बहुत गुणवती हो। जो भी तुमसे विवाह करेगा उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। चलो, मैं तुम्हें अंदर घुमा लाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या तुम्हें ऊपर की मंजिल पर कुछ मिला? नहीं, मैंने घर का कोना कोना छान मारा, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें कंपनी ले जाकर दिखाऊंगा। ठीक है। अरे पिताजी, आप वापस आ गए। हाँ, आखिरकार मुझे वो अपराधी मिल गया। ई महोदय, आपकी गर्दन पर ये लाल रेखा कहां से आ गई? लाल रेखा? कैसी लाल रेखा? गड़बड़ है ई महोदय, ये तो मृत्यु की रेखा है। आपकी जान कभी भी जा सकती है। पिताजी, क्या आपको अपराधी मिल गया? हाँ, वो हमारे घर की ही अभी हाल ही में काम पर रखी गई आया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही है। बहुत मुंह की पक्की है। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। सुलीन, तुमने अभी कहा कि मेरे पिताजी की गर्दन पर एक लाल रेखा है। इसका क्या मतलब है? अगर मेरा अनुमान सही है तो ये जीवन मरण का संकट है। किसी भी पल जान को खतरा हो सकता है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा? पिताजी, ये गुरुदेव, आपको मुझे बचाना ही होगा। मैं मरना नहीं चाहता। हाँ सुलीन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरे पिताजी को जरूर बचा लो। ई महोदय, क्या आप हाल ही में कहीं बाहर गए थे? मैं अभी अपने दफ्तर गया था और कहीं नहीं गया। मैं समझ गया। समस्या की जड़ दफ्तर में ही है। किसी ने दफ्तर में कोई बुरी वस्तु रखी है, जिसकी वजह से ई परिवार के लोगों के साथ लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ई महोदय, आप कुछ दिनों तक घर से बाहर न निकलें ताकि कोई अनहोनी न हो। ठीक है। लो लान, मेरे साथ कंपनी चलो। हम सुनो, सावधान रहना। ये कांसी काल का प्राचीन फूलदान है। अगर यह टूटा तो तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। ये कौन है? कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं? कहीं ये कोई चोर तो नहीं? इसे दफ्तर के अंदर आने ही क्यों दिया? ये हमारी मदद के लिए फेंग शुई देखने आया है। क्या फेंग शुई? तुम कह रही हो ये फेंग शुई मास्टर है? ई लोलान, यह इतना युवा है, इसे फेंग शुई की क्या समझ होगी? कहीं ये कोई ठग तो नहीं? सुरक्षा गार्ड को बुलाकर इसे बाहर निकाल देना चाहिए। चुप रहो, मुझे उस पर भरोसा है। लोलान, क्या ये गमला हमेशा यहीं रखा रहता है? हाँ, क्या कोई समस्या है? इस गमले से लगातार काली ऊर्जा निकल रही है। बुरी शक्ति पक्का इसी के अंदर छिपी है। तुम बकवास कर रहे हो। ये गमला मैंने खुद अपने हाथों से खरीदा था। इसमें बुरी शक्ति कैसे हो सकती है? सच में इसमें बुरी शक्ति है। ई लोलान, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तो तुम कह रही थी कि यह गमला तुमने खुद खरीदा था। अब मुकर क्यों रही हो? नहीं,
सच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। गमले खरीदने जैसा काम मैं हमेशा अपने नौकरों से करवाती हूँ। मैंने तो बस उन्हें यहाँ रखने के लिए कहा था। मुझे सच में कुछ नहीं पता। ठीक है, मेरी सहायक सही कह रही है। वो हमारे ई परिवार के प्रति बहुत वफादार है। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद ई लोलान। वैसे ये गमला शायद बाई युतांग से खरीदा गया था। अगर ऐसा है तो हाल ही में हमारे ई परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की चाल है। ई परिवार और बाई युतांग सालों से जियांगन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब तो बात दुश्मनी तक पहुंच गई है। सावधान। लोलान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। ये सब क्या हो रहा है? तुम बाहर जाओ। अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। जी ई लोलान। आखिर क्या हुआ था? मैं अभी संभल नहीं पाया और वो काली ऊर्जा तुम्हारे शरीर में घुस गई। क्या काली ऊर्जा मेरे शरीर में घुस गई? तुम चिंता मत करो, बुरी शक्ति को मैंने काबू कर लिया है। तुम्हारे ई परिवार पर जो मुसीबतें चल रही थीं, अब वे खत्म हो जानी चाहिए। काली ऊर्जा का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। वो तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गई है, लेकिन थोड़े समय के लिए तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मेरी शक्तियां अभी उतनी नहीं हैं। मुझे और अधिक शक्तिशाली बनने की जरूरत है, तभी मैं पूरी तरह से उस काली ऊर्जा को निकाल पाऊंगा। शुक्रिया सुलीन, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये ब्लैक कार्ड है, ये समझो तुम्हारा इनाम है। यह अरे तुम बिल्कुल भी औपचारिक मत बनो, इसे जल्दी रख लो। ठीक है, जैसा तुम कहो सुलीन। अब उस पहली चुंबन वाली बात को भूल जाओ। ई लोलान, मैं तो गुस्सा होऊंगा ही। लोलान, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मुख्य बात यह है कि उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस बात यह है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तभी मैंने कसम खाई थी कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को प्यार करूंगी। अगर मैंने किसी को अपना पहला चुंबन दिया है तो इसका मतलब है कि मैं उसी से शादी करूंगी। ओह लोलान, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। मेरा बॉयफ्रेंड चुनने का एक मानक है। तुम अभी उस मानक तक नहीं पहुंचे हो। वो मानक क्या है अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हम इस उम्र में आकर भी तुम मुझसे राज छुपा रही हो। तुमने खुद ही तो ये कहा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ यह नाटक जारी रखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे मानकों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। लोलान के शरीर में काली ऊर्जा घुस गई है। हालांकि अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में यह नुकसानदेह साबित होगी। मुझे इसे निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन फिलहाल मेरी शक्ति कम है। अभी तक मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका नहीं मिला। पता नहीं शेननोंग चिकित्सा शास्त्र की गुप्त किताब में शक्ति बढ़ाने का कोई गुप्त नुस्खा है या नहीं। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। इन 2 दिनों में मौसम ठंडा हो गया है। शायद मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। घर पर 2 दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तब मैं आपके लिए पानी लाता हूं। ये टूटा हुआ घर हर जगह से हवा आने देता है। दादाजी की उम्र हो गई है, यहां रहने से बीमार पड़ना तो लाजिमी है। अब मेरे पास पैसे हैं तो क्यों न एक नया घर बनवाया जाए। घर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए एक अच्छी फेंगशुई वाली जगह चुनना जरूरी है। देखता हूं गांव में सबसे अच्छी फेंगशुई कहां है, वहीं घर बनवाऊंगा। गांव की फेंगशुई तो बस साधारण है। यहां कोई खास फेंगशुई वाली जगह नहीं है। पहाड़ पर इतनी सारी पुरानी जड़ी बूटियां हैं, शायद वहां की फेंगशुई बेहतर हो। मुझे याद है पहाड़ की तलहटी के पीछे शायद एक खाली बंजर जमीन पड़ी है, वहां जाकर देखता हूं। यही वो जगह है। प्राण ऊर्जा पानी की तरह बह रही है। ये तो ड्रैगन के सोने की जगह है। ये तो दुर्लभ फेंगशुई का खजाना है। मजा आ गया। अगर मैं यहां घर बना लूं तो दादाजी न केवल बीमार पड़ने से बचेंगे, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ेगी। वे और भी जवान महसूस करेंगे। सुलीन, सुलीन, तुम यहां हो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या यह मेरे बड़े चाचा का घर नहीं है? क्या वो वही बेटी है जो हमेशा शहर में रहती है? वो बहुत घमंडी है। उसने हमेशा मुझे नीची नजरों से देखा है। आज यहां कैसे आना हुआ? क्या काम है तुम्हें? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारी चचेरी बहन नहीं हूं? मेरे पास तुम्हारे जैसी कोई चचेरी बहन नहीं है।
जो कहना है जल्दी कहो। मेरे पिताजी पहाड़ पर गए थे और उन्हें सांप ने काट लिया। उन्हें अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया कि वे ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है। कह रहे थे कि तुम एक महान चिकित्सक हो, सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। क्या तुम वाकई सांप का जहर उतार सकते हो? इलाज तो कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे पिता को क्यों बचाऊं? सुलीन, चाहे जो भी हो, दादाजी ने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है। मेरे पिताजी भी तुम्हारे बड़े चाचा ही हैं। बड़े चाचा, जब दादाजी बीमार थे, मैं उनसे पैसे मांगने गया था। उन्होंने दादाजी को अस्पताल के बिस्तर पर मरते हुए देखना पसंद किया, लेकिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा ऐसा कोई बड़ा चाचा नहीं है। तुम्हारे पिता की बीमारी, मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। सुलीन, दादाजी के बारे में मैंने सुना है। वो हमारी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर मौत के करीब आकर पछतावा हो रहा है? तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में मेरे पिता को मरने दोगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे? गांव वाले भी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। क्या हुआ? मैंने गलत तो नहीं कहा है ना? पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे निपटूं। बड़े चाचा और उनका परिवार, ये तो एक अच्छा मौका है इनका हिसाब बराबर करने का। ठीक है, मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, चाहे तुम कुछ भी मांगो, हम सब मान लेंगे। क्या? अगर तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो मुझे सोचना पड़ेगा। चलो। पिताजी, मैं सुलीन को बुला लाई हूं। सुलीन बेटा। वांग चूहे, मैं आ गया। तुम लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बुलाने की? मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूं। तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? तुम जैसे इंसान मेरे बड़े चाचा कहलाने के लायक नहीं हो तुम। अरे पिताजी, पिताजी, ऐसा मत कहिए। सुलीन यहाँ आपका इलाज करने आया है। वो एक नीम हकीम डॉक्टर है। क्या वो इलाज कर पाएगा? क्या अस्पताल के बड़े डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हें उसे बुलाने के लिए कहा, तुम्हें उसे ढूंढने के लिए भेजा? सुलीन, क्या तुम वाकई मेरे पिता को ठीक कर सकते हो? पैरों पर नीले निशान है, घाव में सूजन है। ये 5 कदम वाले सांप का काटा हुआ है। बस 1 घंटे पहले अगर मैं थोड़ी और देर से आता तो तुम्हारी जान चली जाती। पिताजी, क्या ऐसा है? समय तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक 1 घंटा हुआ है। सुलीन, तुम तो वाकई में एक महान चिकित्सक बन गए हो। जल्दी से मेरा इलाज करो। मैं मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहते, है ना? ठीक है, इस संबंध विच्छेद के कागजात पर हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करने के बाद तुम्हारा मेरे दादाजी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उनकी किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। वांग किंगशान, तुम जैसे लालची और एहसान फरामोश इंसान ने पिछली बार पैसों के लिए दादाजी को मरते हुए बिस्तर पर छोड़ दिया था। अब मैं दादाजी को एक बेहतर जीवन दूंगा। तुम्हारी तो आंखें जल उठेगी। मैं तुम्हें दादाजी की संपत्ति हड़पने का मौका नहीं दूंगा। तुम मेरे पिता को दादाजी से अलग करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। वो बूढ़ा मर क्यों नहीं जाता? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंगाल है। बस पुरानी चिकित्सा किताबों का एक बक्सा बचा है। क्या तुम्हें वही चाहिए? मैं सब तुम्हें दे दूंगा। वांग किंगशान, तुम मेरे दादाजी की चिकित्सा किताबों को कचरा समझते हो। तुमने दादाजी की सीख भी नहीं सुनी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक निकम्मे इंसान हो। ठीक है, बकवास बंद करो, जल्दी से मेरा इलाज करो। हो गया, मैं वाकई ठीक हो गया हूं। तुम कहां जा रहे हो? मेरे दादाजी का घर जल गया था, मुझे नया घर बनाना है। नया घर बनाओगे? तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? मैंने दादाजी की सिखाई चिकित्सा पद्धति से कमाए हैं। करीब 4-5 लाख तो हो ही गए होंगे। नया घर बनाने के लिए काफी है क्या? तुमने 5 लाख कमा लिए? दादाजी की किताबों के दम पर 5 लाख? क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? वो बूढ़ा कितना पक्षपाती है। उसने वाकई सारी अच्छी चीजें तुम्हें ही दे दी। संबंध विच्छेद के कागजात लाओ। तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम्हारे पास पैसे आ गए तो मुझे धोखा देकर रिश्ता तोड़ रहे हो। मुझे दो दफा हो जाओ। अरे वांग किंगशान, तुम्हारा अब हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। मेरे और दादाजी की किसी भी चीज पर तुम्हें उत्तराधिकार का कोई हक नहीं है। वो 5 लाख वांग परिवार के हैं। मैं इस संबंध विच्छेद को नहीं मानता। पिताजी, सुलीन सही कह रहा है। ये सब शुरुआत से ही तुम्हारी ही गलती थी। सुलीन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब पिताजी को दादाजी को परेशान नहीं करने दूंगा। मैं इस बार वापस आकर सब संभाल लूंगा। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं दादाजी की पोती हूँ। क्या तुम उसकी नया घर बनाने में मदद करना चाहती हो? क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? तुम क्या मदद करोगे? शहर में मेरी जान पहचान कई निर्माण कंपनियों में है। मैं उनसे सबसे किफायती दाम पर दादाजी के लिए बेहतरीन घर बनवा सकता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हें नया घर बनाना है तो पहले मुखिया छयान के पास जाना होगा। गांव में जमीन का पट्टा लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो चलते हैं। अरे ये कमीना, क्या तुम गांव में जमीन का आवंटन चाहते हो ताकि तुम वहां घर बना सको?
हाँ मुखिया छयान, अब तो सरकारी नीतियां भी हैं। सुलीन गांव में नया घर बनाना चाहता है जो पूरी तरह नियमों के अनुसार है। नियम? नियम? दावा गांव में मेरी बात ही नियम है। तुम लोग जमीन मांग रहे हो, कोई रास्ता नहीं है। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुखिया छयान, हमारे घर में आग लग गई थी, मैं आपके पास आया हूं, आप मुखिया होकर भी कुछ नहीं कर रहे। अब नया घर बनाना चाहता हूं तो आप जमीन नहीं दे रहे। अगर आपका यही रवैया रहा तो मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। तुम लड़के मुझसे अकड़ दिखा रहे हो। ठीक है, मुझे बताओ कौन सी जमीन पसंद आई है। अरे लेकिन तुम्हें पैसे देने होंगे। मेरे घर के बगल वाली खाली जमीन, क्या तुमने नहीं कहा था कि वहां फेंगशुई अच्छी है? क्या वो पहाड़ के नीचे वाली बंजर जमीन है? वो कैसे मुखिया छयान के घर के बगल वाली जमीन बन गई? देखते जाओ क्या होता है। सुलीन, मेरे घर के बगल वाली वो खाली जमीन, वो तो फेंगशुई के हिसाब से खजाना है ना? मैं भी अपने बेटे के लिए वहां घर बनाने का इंतजार कर रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें चाहिए तो पहाड़ के नीचे वाली बंजर जमीन ले लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे पहाड़ के नीचे वाली बंजर जमीन ही खरीदनी होगी। बढ़िया, उस बंजर जमीन के लिए मैं तुम्हें बेच दूंगा 1 लाख रुपए। ठीक है, मंजूर है। वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? नाटक कर रहे हो? ओह अच्छा। सुलीन, उस बंजर जमीन को तो कुत्ते भी नहीं पूछते, तुम्हें वो नहीं लेनी चाहिए। कोई चारा नहीं है। किसने कहा था कि मैं पहले मुखिया छयान को नाराज करूं? अब तो वही बंजर जमीन खरीदनी पड़ेगी। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे निकालो। ठीक है, लो, ये रहा बैग, इसमें तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं, है ना? हूं। धन्यवाद प्रधान जी, तुम में बहुत हिम्मत है। इसे लो, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर ही मेरा मन खराब हो जाता है। तो फिर हम चलते हैं प्रधान जी। फॉर्म यू मूर्ख, वो बंजर जमीन भी 1 लाख की है। हा। किसने तुम्हें गांव में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत दी? मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। आप दोनों बैठिए। ये दोनों कौन हैं? पिताजी, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ये दोनों कौन हैं? ये झाओ साहब हैं। ये हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए निवेश करने आए हैं। क्या ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है? ओह सच में, अरे वाह। झाओ साहब, दावा गांव में आपका स्वागत है। फैक्ट्री लगाने के लिए निवेश? पिताजी, ये झाओ साहब असली बड़े मालिक हैं। हमारे यहाँ आकर 1 करोड़ का निवेश करेंगे और हमें कम से कम 30 लाख का मुनाफा होगा। सच में? हूं। अरे वाह झाओ साहब, हमारे गांव में आने पर आपकी क्या मांग है? बेझिझक बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। अच्छी बात है, चूंकि प्रधान जी इतने ईमानदार हैं तो मैं भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। ये फैंग उस्ताद हैं। फैंग मास्टर, ओह, इन्होंने फेंगशुई के हिसाब से एक खजाना खोजा है। वहां फैक्ट्री लगाने से मुझे पक्का मुनाफा होगा। असल में मैं आपके गांव की इस शुभ भूमि के लिए आया हूं। झाओ साहब, आप जिस फेंगशुई खजाने की बात कर रहे हैं मैं जानता हूं, वो तो मेरे घर के पास वाली जमीन है। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत आपको मंजूरी दे दूंगा। ठीक है। अरे, आपके गांव की वो शुभ भूमि, वो असली फेंगशुई खजाना नहीं है। असली फेंगशुई खजाना तो पहाड़ के नीचे वाली वो बंजर जमीन है। मैंने उसे पहले ही देख लिया है। हा, अरे, वहां फैंगशी फीनिक्स और ड्रैगन का वास है, वो असली शुभ भूमि है। प्रधान जी, वो जमीन मुझे दे दीजिए, मैं आपको 50 लाख का कमीशन दूंगा। पिताजी, आप अभी भी क्या सोच रहे हैं? जल्दी झाओ साहब को दे दीजिए। क्या आप पहाड़ के नीचे वाली उस बंजर जमीन की बात कर रहे हैं? वो शुभ भूमि है। प्रधान जी, क्या आपको कोई परेशानी है? झाओ साहब, क्या आप कोई और जमीन नहीं चुन सकते? उस जमीन के अलावा मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बाकी सारी जमीनें मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। नहीं हो सकता, मुझे बस वो जमीन चाहिए। पिताजी, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पहाड़ के नीचे वाली वो बंजर जमीन, क्या उसे कोई नहीं ले रहा था? आपको उसे जल्द ही झाओ साहब को दे देना चाहिए था। अरे, आज भी किसी ने उसे नहीं मांगा था। अभी मैंने वो जमीन सुलीन को दे दी है। उसे वहां घर बनाने के लिए दे दिया है। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जमीन अब सुलीन की है? हाँ। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? प्रधान छयान, चूंकि वो जमीन अब किसी और की हो चुकी है तो निवेश की बात को यहीं खत्म करते हैं। फॉन्ग उस्ताद, हमें चलना चाहिए। अरे झाओ साहब फिर से सोच लीजिए, आइए फिर से बात करते हैं। पिताजी, आपने वो जमीन सुलीन को क्यों बेच दी? वो मेरा कट्टर दुश्मन है। पिताजी, आपने तो मुझे गुस्से से पागल कर दिया है। वो 50 लाख जो हाथ में आने वाले थे वो ऐसे ही उड़ गए। सुलीन नाम का वो लड़का, उसने मुझे जाल में फंसाया है। कौन सोच सकता था कि वो जमीन इतनी कीमती होगी?
पिताजी, यह नहीं चलेगा। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें उस शुभ भूमि को वापस छीनना ही होगा। सही कहा। सुलीन नाम का वो प्यारा सा लड़का मुझसे चाल चलने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ये शेगनोक चिकित्सा शास्त्र के रिकॉर्ड के अनुसार है। साधारण जड़ी बूटियों का उपयोग करके तैयार किया गया यह ऊर्जा बढ़ाने वाला तरल। पता नहीं इसमें शक्ति बढ़ाने का प्रभाव है या नहीं। क्या ये वास्तव में काम करेगा? तो फिर मैं रोज एक कटोरा ये तरल पीकर सचमुच साधना के मार्ग पर चल पड़ूंगा। मेरी त्वचा गोरी हो गई है। लगता है मैं थोड़ा हैंडसम भी हो गया हूं। अरे, क्या अब मैं जादुई मंत्रों का प्रयोग कर सकता हूं? स्वर्ग की शक्ति। आदेश का पालन हो। आदेश। वाह, ये वास्तव में काम कर गया। उठो। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। अब मैं ई लोलान की मदद कर सकता हूं उसके शरीर से बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए। लड़के, कहां जा रहे हो? तुम कौन हो? तुम लड़के, क्या तुम अंधे हो? ये हमारे कस्बे के मशहूर किन दादा हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम आखिर यहां क्या करने आए हो? ही लड़के, क्या करना चाहते हो? सुना है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। किसी ने मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा है। अरे, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। अरे लड़के, डर गए क्या? नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें बताना होगा किसने तुम्हें मुझे पीटने के लिए भेजा है। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। लड़के, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन चंद पैसों से तुम मुझे खरीद सकते हो? मेरी भी अपनी गरिमा है। हमला करो। मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम मर न जाओ। बेवकूफों की टोली। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो। मैं तो तुमसे प्यार से बात करना चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब पछता रहे हो ना? हाँ, अब बिल्कुल शांत हूँ। बताओ किसने तुम्हें भेजा है? बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजधानी। लड़के, हाँ हाँ हाँ, अब तुम गए काम से। मैं फैंग भाई का आदमी हूँ। फैंग भाई तुम्हें जान से मार डालेंगे। फैंग भाई, तुम आ गए। अरे, क्या हुआ? इतने हताश क्यों दिख रहे हो? किसी सख्त खिलाड़ी से पाला पड़ गया क्या? मेरा चेहरा लगभग कुचल ही दिया था। जो मेरे आदमी को हाथ लगाएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अरे, जीजाजी, जीजाजी, तुमने मेरे जीजाजी को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या मरने का मन है? नहीं। जीजाजी, तो क्या वो और ईमिस का रिश्ता? क्यों? क्या वे एक दूसरे के लिए नहीं बने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी सुंदर फूल पर गोबर का ढेर। तुम क्या जानो? मेरे जीजाजी एक महान चिकित्सक हैं। जीजाजी, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं उन्हें सबक सिखाने में? नहीं, मैं ठीक हूं। वैसे मुझे अभी भी कुछ चीजें जाननी बाकी है। सुलीन, मुझे माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो। घर पर मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है और 8 साल का छोटा बेटा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुझे एक तुच्छ कीड़ा समझकर छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बताओ किसने तुम्हें भेजा है? वह छयान डोंगहुआ और उसके बेटे ने। वे चाहते थे कि मैं आऊं और तुम्हारी वो पवित्र भूमि छीन लूं। मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा और फिर तुम्हें वो भूमि सौंपने पर मजबूर करने को कहा। यह वाकई छयान डोंगहुआ ही था। सोचा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। जीजाजी, क्या मैं किसी को भेजकर उसे सबक सिखाऊं? जरूरत नहीं है अभी उसके पास जाने का। अगर हम अभी कदम उठाएंगे तो बस छयान डोंगहुआ को ही सबक सिखा पाएंगे। उसे पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं है। इस बार मुझे उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। छयान जिहाओ ने तुम्हें काम पर रखा है। क्या वो तुमसे गलत काम करवा रहा है? हाँ, पहले गांव में जमीन के सौदे का मामला हो, वो सारे गंदे काम उसने मुझसे ही करवाए थे। मैं भी मजबूर था। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास छयान जिहाओ के सारे अवैध कामों के सबूत हैं? जी। सुलीन, तुम्हारा मतलब क्या है? सुलीन, तुम जैसे छोटे से कीड़े की हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? मरने का मन है क्या? अरे सुलीन, क्या तुम्हें अब समझ आ गया है? वो जमीन मुझे वापस कर दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे सामने नाटक मत करो।
अगर तुमने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं तुम्हें वो जमीन कभी न देता। मैं इस बार तुम्हारे पास इस काम के लिए नहीं आया हूँ। इन सालों में तुमने गांव में जो मनमानी की है, तुम्हें क्या लगा कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज यहाँ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाने आया हूँ। मुझे सजा दिलाओगे? तुम जैसे छोटे से कीड़े की औकात भी है मुझे सजा दिलाने की? तुम जैसे छोटे से कीड़े की औकात ही क्या है? जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। इस दावा गांव में तुम हो ही कौन? दफा हो जाओ। यह आदमी कब से इतना खतरनाक हो गया? क्यों मुझे अब उसे देखते ही डर के मारे कपकपी छूट रही है। छयान जिहाओ, ये थप्पड़ मैंने गांव वालों की तरफ से मारा है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? छोटे छयान, पुलिस को फोन करो और इसे गिरफ्तार करवाओ। जी ठीक है, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। मिस्टर चिन, पुलिस अधिकारी, आप सही समय पर आए हैं। इस लड़के ने मुझे मारा है, इसे अभी गिरफ्तार करें। हम यहाँ इस मामले के लिए नहीं आए हैं। गांव के किसी व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ अवैध गतिविधियों की शिकायत की है। हम तुम्हारी जांच करने आए हैं। मेरी जांच? पक्का इसी लड़के ने शिकायत की होगी। सुलीन जैसे मामूली आदमी की शिकायत से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने सब कुछ पहले ही सेट कर रखा है। ऊपर से मिस्टर चिन का हाथ मेरे सिर पर है, मेरा क्या बिगड़ेगा? पुलिस अधिकारी, ये लड़का, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये दिन भर गांव में फालतू घूमता रहता है। ये बस हमारे पैसे से जलता है। ईर्ष्यालु कहीं का। सही कहा पुलिस अधिकारी, बस यही प्यारा सा 2 दिन पहले उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया और मेरे साथ आ गई। वो अब बस एक धोखा खाया हुआ बेकार इंसान है। तुम्हारी शिकायत इस नौजवान ने नहीं की। उसने नहीं तो फिर किसने की? मैंने की। छयान जिहाओ, मैंने तुम्हारी शिकायत की है। सुलीन, तुम कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझे बचाने वाले नहीं थे? बचाना तो दूर की बात है। छयान जिहाओ, मुझ पर बेमतलब के इल्जाम मत लगाओ। मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। अरे पुलिस अधिकारी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यह आदमी पूरे गांव में गुंडागर्दी करता है। आप लोगों को इसे गिरफ्तार करना ही होगा। छयान जिहाओ, तुम्हारे गैरकानूनी कामों के सबूत मिल चुके हैं। हमारे साथ चलिए। अरे पुलिस अधिकारी, मैं बेगुनाह हूँ। बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। सुलीन, कैसा लगा? मेरा काम सही था ना? छयान जिहाओ जैसे कमीने को एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन है। छोटे सुलीन, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। सुलीन की तारीफ के लिए शुक्रिया। अब से मैं आपका वफादार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आगे कोई भी काम हो तो बताइएगा। ई लोलान, तुम लोग आज मुझसे मिलने क्यों आए हो? सुलीन, पिछली बार जब तुम गए थे तब से मुझे रात में बुरे सपने आ रहे हैं। कई दिनों से मैं सो नहीं पाई हूँ। क्या तुम देख सकते हो? आखिर माजरा क्या है? किसी बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा? लेकिन मेरी शक्तियां अब और बढ़ गई हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर की बुरी आत्मा को मिटा सकता हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। सुलीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे साथ आओ। तुम क्या करने वाले हो? अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बाद अब मैं जादुई कलाओं का उपयोग कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे अंदर की बुरी आत्मा को बाहर निकालूंगा। इससे तुम्हें फिर कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू करो। ठीक है। सुनो, एक मामूली सी बुरी आत्मा इतनी हिम्मत कैसे हुई? दिव्य शक्ति के सामने अभी के अभी हाजिर हो। बुराई का नाश हो। क्या हुआ? क्या बहुत दर्द हो रहा है? रुकना मत। बुरी आत्मा बस खत्म होने ही वाली है। एक बार और। यह वाकई में बहुत मेहनत का काम है। मैं बुरी तरह थक गया हूं। सुलीन, जाओ मत। ई लोलान, क्या हुआ? तुम्हारे शरीर के अंदर की बुरी शक्तियों का नाश हो चुका है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर मेरी मालिश करो। क्या तुम कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मेरी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। चलो मैं फिर से तुम्हारी मालिश कर देता हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कितना सुकून मिल रहा है। सुलीन, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हो? ई लोलान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैंने अभी तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की है? क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहने का इरादा नहीं रखती? क्या तुम्हें लगता है मैं वैसी औरत हूं? तो तुम्हारा मतलब क्या है? पगली, मैं ई परिवार की बड़ी बेटी हूं। मेरे पास पैसा और रुतबा सब कुछ है। मैं जब किसी पुरुष को चुनती हूं तो उसकी दौलत या ताकत नहीं देखती। जो मैंने शर्त रखी थी
वो बस तुम्हारी परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि तुम बुरे इंसान तो नहीं हो। लगता है तुम बुरे नहीं हो, तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे हो। क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? हम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? बीवी, पति। अब से मैं तुम्हारी ही रहूंगी, मेरी बीवी। तो क्या अब तुम चाहती हो? हम। लेकिन यह मेरा पहली बार है। मजाक कर रही हूं, मजाक कर रही हूं। तुम अंडे न दे सकने वाली मुर्गी, यहां से दफा हो जाओ। बहू, माँ, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम हमारे घर में इतने सालों से खा रही हो और एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाए। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? आज से हमारे घर से निकल जाओ। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। श्याहोंग भाभी, क्या तुम ठीक हो? सुलीन, गांव के इतने सारे लोग देख रहे हैं। श्याहोंग भाभी, अगर मुझे इस तरह बाहर निकाल दिया गया तो मैं पूरी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ये परिवार वाकई बहुत जालिम है। ये औरत इतनी अजीब क्यों है? सुलीन, चलो यहां से चलते हैं। नहीं, श्याहोंग भाभी, अगर तुम इस तरह चली गई तो गांव में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तुम बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हो, ये तुम्हारे पति की कमी है। और वैसे भी वो दू जियांग ही है जिसने पहले धोखा दिया है। अगर तलाक की बात करनी है तो पहल तुम्हें करनी चाहिए। सही कहा। स्पष्ट है कि दू जियांग ने पहले धोखा दिया है। मुझे बाहर क्यों निकाला जा रहा है? श्याहोंग, बेचारी औरत। तो बात यह है कि दू जियांग खुद ही नामर्द है और ऊपर से उसने धोखा भी दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो नई बहू को घर लाने की इतनी जल्दी में था। सुलीन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा नामर्द कैसे हो सकता है? साफ है कि वो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इससे हमें क्या लेना देना? हमारे दो परिवार ने उसे छोड़ दिया है। मेरा बेटा काबिल है। उसने शहर में दूसरी बहू ढूंढ ली है। इसमें गलत क्या है? जाओ। दू चाचा, आप लोग सही कह रहे हैं। श्याहोंग भाभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन चाहे जो भी हो, वो एक नेक और साफ चरित्र वाली महिला है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बस काम करने वाली औरतें हैं। औरत, औरत, ऐसा कहते हैं। दू दहाई का परिवार। जो बहू इतनी जल्दी घर में आई है वो तो काफी अनुभवी महिला लगती है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो कहता था कि दू जियांग जैसे लड़के में इतनी काबिलियत कहां से आए। तो बात यह है कि पैसे देकर लाया गया है। आजकल के युवा खूब खेल खेल रहे हैं। पति, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इस लड़के की बकवास मत सुनो। सुलीन, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। माँ, तुम इस लड़के की बकवास मत सुनो। मेंग लू और मैं सच्चे प्यार में हैं। हूँ। मेंग लू एक अच्छी महिला है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो मुझे पोता दे सके। उस औरत की तरह नहीं जो पूरी जिंदगी एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। सुलीन, क्या तुम सच कह रहे हो? श्याहोंग भाभी, हाँ सच है, बिल्कुल सच। इस बार तुम्हारा तलाक हो गया है तो तुम आजाद हो गई हो। इस गरीब और जर्जर घर में रहकर तुमने पूरी जिंदगी दुख ही झेला है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये औरत न केवल बिकाऊ है बल्कि उसे एक बीमारी भी है। उसे सिफिलिस है। क्या सिफिलिस? कितनी घिनौनी बात है। इस तरह की बीमारी क्या ये जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होती? दू जियांग का तो काम तमाम हो गया। सुना है कि इस तरह का जहर फैलता भी है। हमें उनके घर से दूर रहना चाहिए। बकवास। मेरी नई बहू को ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? अगर तुम लोगों ने फिर से बकवास की तो मैं तुम लोगों से लड़ जाऊंगा। सुलीन, अगर तुमने फिर से बकवास की, मेरी पत्नी को ये बीमारी कैसे हो सकती है? दू जियांग, न केवल उसे बीमारी है बल्कि तुम्हें भी है। ये भी फैल गया है। उसकी आस्तीन ऊपर करके देखो। देखो उस पर क्या है? क्या लाल दाने हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी करो, मुझे अपनी बाहें दिखाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्या कह रही हो? मुझे देखने क्यों नहीं दे रही? क्या तुम डर गई हो? मैं नहीं डरी। तो फिर मुझे दिखाओ। अरे देखो, तुम सब जल्दी देखो। दू जियांग की नई बहू के हाथों पर सच में लाल दाने हैं। सच में लाल दाने हैं। ये तो सिफिलिस है। तुम तो सच में बाजारू औरत निकली। सुनो, क्या तुमने यह नहीं कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे जिंदगी भर प्यार करोगे? क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकते हो? क्या? दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो। तुम जैसे घटिया आदमी के साथ जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। ये तुम्हारे पिछले 8 जन्मों का पुण्य है और तुम मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। अगर मैं न होती तो तुम्हें कोई पत्नी भी नहीं मिलती।
ऐसा कह रही हो, मुझे भी बीमारी हो गई है। माँ, दू जियांग, तुम जल्दी जाकर अपना इलाज करवाओ। पिताजी, धिक्कार है। तुम जैसे नालायक बेटे पर, तुम हमारे परिवार के लिए कलंक हो। यहां से निकल जाओ। सुनो सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुमसे तलाक नहीं लूंगी। क्या हम घर वापस जाकर शांति से नहीं रह सकते? श्याहोंग, हम तलाक नहीं लेंगे। वापस चलो और अच्छे से रहते हैं। क्या यही तो है? कौन सा आदमी गलती नहीं करता? तुम दू जियांग को माफ कर दो। सही कहा। दफा हो जाओ, अब मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अब से मेरा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। श्याहोंग, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। सुलीन, चलो हम चलते हैं। अरे, दू जियांग तो मूर्ख है। श्याहोंग जैसी अच्छी औरत को खोकर तुमने उसे नहीं संभाला। अब जिंदगी भर अकेले ही रहना। चलो चलो चलो, हम चलते हैं। हम सुलीन, इस बार तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? ये सब तो दू जियांग ने खुद ही किया है। हम सुलीन, भाभी के तलाक के बाद उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होगी। सुलीन, क्या तुम्हारे घर में रहने की जगह है? क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर भाभी तुम्हारे साथ रहें? बिल्कुल नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? हमारे घर में जो नया कमरा बना है वो काफी बड़ा है, तुम वहां रह सकती हो। नहीं, कोई बात नहीं। भाभी का वो मतलब नहीं था। भाभी बस ये कहना चाहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो भाभी आगे से तुम्हारी अपनी औरत बनकर रहना चाहती हैं। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल गंभीर हूं। सुलीन, भाभी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। पहले भाभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन अब तुम्हारी दी हुई दवा खाकर मैं मां बन सकती हूं। भाभी तुम्हें ढेर सारे बच्चे देना चाहती हैं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पहले से ही एक प्रेमिका है। क्यों? क्या तुम भाभी को पसंद नहीं करते? मेरा वो मतलब नहीं है। श्याहोंग भाभी, आप हमारे गांव की सबसे सुंदर महिला हैं। आप बहुत गुणवान हैं, कामकाजी हैं और आपका दिल भी बहुत साफ है। लेकिन मैं अभी किसी और के साथ रिश्ते में हूं। क्या तुम भाभी से झूठ बोल रहे हो? नहीं भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरी एक प्रेमिका है। हमारा साथ होना मुमकिन नहीं है। सुलीन, भाभी बस तुम्हारी औरत बनकर रहना चाहती हैं। भले ही मुझे कोई नाम न मिले, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह आपके लिए बहुत नाइंसाफी होगी। नहीं, इन सब घटनाओं के बाद मैं अब कभी भी किसी और को पसंद नहीं करूंगी। भाभी इस जन्म में सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हैं। तुम एक काबिल इंसान हो और मेरे प्रति इतने दयालु हो। तुम्हारी औरत बनकर मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं। सुलीन, मेरे दिल में मैं पहले से ही तुम्हारी हो चुकी हूं। भाभी। सुलीन, मैं अब चलती हूं। अगर तुम्हें रात में कभी भी मेरी याद आए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं ठीक है, तुम भी ना शैतान लड़के। तुमने ये सब कब से सीख लिया? अब तो तुम बड़े खिलाड़ी हो गए हो, है ना? प्रेमिका तो मिल गई, ऊपर से श्याहोंग भाभी पर भी डोरे डाल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फिर बताओ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? अब दो दो औरतें तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। अब क्या करने का इरादा है? मुझे खुद नहीं पता। दीदी, एक जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि मुझे कुछ समय के लिए गांव छोड़कर बाहर जाना पड़े। क्या? तुम कहां जा रहे हो? मुझे अपने वंश के बारे में पता चल गया है। मैं एक विशेष परिवार से ताल्लुक रखता हूं। अगर हो सके तो मैं खुद उन्हें ढूंढना चाहता हूं, मेरे असली माता पिता को। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते होंगे। मेरे जाने के बाद दादाजी, मैं आपको आपकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता हूं। यह क्या कह रहे हो? भूलना मत कि मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूं। वैसे तुम गांव में रहकर पैसे कमाना तो जानते ही होगे। चलो, मैं तुम्हें पहाड़ पर घुमा लाती हूं। तुम्हें कुछ खास चीजें दिखाती हूं। गारंटी है कि तुम शहर से ज्यादा यहां कमाओगे। तुम कह रही हो कि गांव में शहर से ज्यादा कमाई है। बिल्कुल सही। चलो। सुलीन, इस पहाड़ पर ऐसा क्या है? क्या यहां से पैसे कमाए जा सकते हैं? कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? वरना तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों का इलाज करके पैसे कमाता हूं? तो फिर किस चीज पर निर्भर हो? सब इसी पर निर्भर है। तुम हमारे गांव के इस पिछले पहाड़ को देखो, यहाँ कई खजाने छिपे हुए हैं। कुछ तो 100 साल से भी पुराने हैं। इससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। तो इसका मतलब तुम पहाड़ से जड़ी बूटियां खोदकर पैसे कमाते हो। सही पकड़े हो। इन पुरानी जड़ी बूटियों को शहर ले जाकर लोग 10,000 रुपये तक में खरीद लेते हैं। 10,000 प्रति किलो। हे भगवान, मैं शहर में नौकरी करता हूँ
दिन रात मेहनत करने के बाद महीने में बस 10,000 कमा पाता हूँ। सोचा नहीं था गांव में जड़ी बूटियां खोदकर इतनी कमाई हो सकती है। तो जल्दी बताओ इन्हें कैसे खोदते हैं। आओ। ये देखो, ये 50 साल पुरानी जिनसेंग है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई असली जिनसेंग है। भले ही यह जगह थोड़ी गंदी लग रही हो, पर यहाँ बहुत सी कीमती चीजें छिपी हैं। बस तुम धीरे धीरे खोदते रहो तो तुम्हें बहुत सी कीमती चीजें मिल जाएंगी। ये तो शहर की नौकरी से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं वापस जाकर अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और गांव आकर पुरानी जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। इस तरह मैं दादाजी की अच्छी तरह देखभाल कर पाऊंगा। अगर तुम्हें समझ ना आए कि इन्हें कैसे बेचना है तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारे लिए बेच दूंगी। ठीक है, मैं पहले से ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद तुम इतने काबिल बन जाओगे। शहर में मैंने जितने भी सफल लोगों को देखा है तुम उनसे भी बेहतर हो। कोई चारा नहीं था, हालात ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। अगर मैं मेहनत न करता तो दादाजी की जान खतरे में पड़ जाती। तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। अरे वाह, गांव के काम भी आखिरकार सुलझ गए। दादाजी तो हमेशा से चाहते थे कि मैं बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। अब तो आखिरकार अब मैं खुलकर खेल सकता हूं। सुलीन, तुम यहाँ हो। फॉन्ग यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुलीन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो। क्या तुम्हें पता है छयान जिहाओ कहाँ है? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? छयान जिहाओ, क्या तुम उसकी प्रेमिका नहीं हो? वो कहाँ गया है ये तुम्हें नहीं पता? मुझे उससे संपर्क किए काफी समय हो गया है। तुम हमारे गांव के सबसे काबिल इंसान हो, तुम उसे जरूर ढूंढ सकते हो, है ना? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं छयान जिहाओ के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं अब पीछे नहीं मुड़ सकती। फॉन्ग यू, तुम वाकई कितनी मूर्ख हो। सोचा न था कि छयान जिहाओ इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। तुम अभी भी अंधेरे में जी रही हो। उसे ढूंढना छोड़ दो, वो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है। भले ही तुम उसे ढूंढ भी लो, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। छयान जिहाओ ने कहा था कि वो जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। मेरे गर्भ में उसका बच्चा है, वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? तुम बकवास कर रहे हो। मैं समझ गई, तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए नफरत है ना? मूर्ख औरत, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे भला क्यों जलूंगा? सुलीन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। मेरे बच्चे को बिना पिता के नहीं रहना चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। जी हाँ, तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। दफा हो जाओ यहां से, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। फॉन्ग यू, मेरे पीछे पड़ना बंद करो। ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे छोड़ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुमने सच में सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? सपना देखना बंद करो। मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, उस वक्त मैंने क्यों तुम जैसे नीच इंसान का साथ दिया। सुलीन ही असल में एक अच्छा इंसान था। मैं वाकई कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। फॉन्ग यू, सुलीन, फिर से मुलाकात हो गई। ओह, कहां से ये नए कपड़े पहनकर दिखावा कर रहे हो? सुलीन, मैं तुम्हें बता दूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। फॉन्ग यू, पिछली बार तुमने मुझे अपने पैरों तले रौंदा था, इस बार मैं एक राजा की तरह वापस आया हूँ। हा हा हा, मैं छयान जिहाओ वापस आ गया हूँ। हा 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 हा। सुलीन, आज तुम जो इतने पैसे और रसूख वाले बन गए हो, क्या ये सिर्फ एक महिला सीईओ से शादी करने का नतीजा नहीं है? और अब मुझे भी मिल गई है एक महिला सीईओ। अब तुम्हारे पछतावे का समय आ गया है। छयान जिहाओ, तुम ऐसा तो नहीं कह रहे कि तुम इस बुढ़िया के साथ हो? छयान जिहाओ, तुमने एक बूढ़ी औरत को चुन लिया। हा हा, मुंह बंद करो। फॉन्ग यू, तुम्हें क्या पता, यह वांग समूह की वांग साहिबा हैं। उनकी संपत्ति अरबों में है। अगर वो अपनी उंगली भी हिला दें तो पूरा गांव खरीद सकती हैं। छयान जिहाओ, तुम नीच इंसान। इस बुढ़िया के लिए तुमने हम माँ बेटे को छोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे पास। ऐ औरत, यहां से दफा हो जाओ, तुमने अपने ही बच्चे को मार डाला। फॉन्ग यू, ये कैसी घटिया जगह है? इतनी बदहाल क्यों है? क्या वो महान चिकित्सक सच में यहीं रहता है? प्रिय, ये सब मेरी गलती है। मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूँ, गांव की सबसे आलीशान हवेली में। रहने दो। ऐसी वीरान जगह पर कौन सी आलीशान हवेली होगी? हाँ हाँ हाँ, ये जगह तो पूरी तरह कचरा है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या वो महान चिकित्सक सच में यहीं रहता है? यह उस चिकित्सक का नंबर है, जल्दी से उनसे मेरा संपर्क कराओ। इस घटिया जगह पर मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती। ठीक है प्रिय, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये फोन तुम्हारा क्यों है?
ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो महान चिकित्सक मैं ही हूँ। असंभव, तुम महान चिकित्सक कैसे हो सकते हो? प्रिय, इसकी बातों पर विश्वास मत करो, यह आदमी बस गांव का एक बेकार इंसान है, यह महान चिकित्सक नहीं हो सकता। चलो यहाँ से निकलते हैं, इसकी बातों में मत आना। मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ यहाँ से। छोटे चिकित्सक, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपका नाम सुलीन है? जी हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर ई लोलान से आपका क्या रिश्ता है? ई लोलान मेरी मंगेतर हैं। ओह, तब तो ठीक है, लगता है मुझे जिस व्यक्ति की तलाश थी वो आप ही हैं। ई साहिबा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा था कि मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या आप मेरी पत्नी की सिफारिश पर आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसी बात है तो मुझे देखने दीजिए कि आपको क्या बीमारी है। जी बिल्कुल। ये तो त्वचा का गंभीर संक्रमण है। सही कहा, एक दुर्घटना के कारण फिर ये त्वचा पूरी तरह खराब हो गई, आज तक ठीक नहीं हो पाई। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, नन्हे वैद्य जी, तुम तो मेरे लिए साक्षात मसीहा हो। प्रिय, तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? वो गांव का बस एक मामूली सा नीम हकीम है। अगर उसने ई लोलान से शादी न की होती तो उसकी जेब में 10,000 भी नहीं होते। मुंह बंद करो अपना। प्रिय, तुमने उसके लिए मुझे मारा। फॉन्ग यू, तुम नन्हे वैद्य जी से तुलना कर रही हो, तुम किसी गिनती में नहीं हो, तुम अंत में बस एक दिखावा करने वाले तुच्छ इंसान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारी कोई औकात है? यहां से दफा हो जाओ। नन्हे वैद्य जी, आपको कष्ट हुआ? नहीं सुलीन, क्यों? तुमने फिर से मुझे नीचा दिखाया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे वाह, ठीक है, मेरी त्वचा फिर से ठीक हो गई। तुम तो सच में कोई चमत्कार हो। अब आगे कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद नन्हे वैद्य जी। हाँ 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 हाँ। प्रिय, अब जब सब खत्म हो गया है तो हमें चलना चाहिए। यहां से निकल जाओ, मुझसे दूर रहो। नन्हे वैद्य जी को नाराज करके क्या तुम मेरी दया पर पलना चाहते हो? धिक्कार है। सुनो, अब से मेरे पीछे मत आना, तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। प्रिय, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नन्हे वैद्य जी, इस कार्ड में 10 करोड़ हैं, इसे तुम रखो। भविष्य में कोई भी काम हो तो बेझिझक मुझे बताना। वांग चुनहुआ का वादा है। तो फिर मैं धन्यवाद वांग जी। हूं, वांग जी क्यों कह रहे हो? इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? मुझे चुनहुआ दीदी कहो बस। ठीक है, चुनहुआ दीदी। 10 करोड़, किस आधार पर? मैंने इस औरत के साथ 1 महीना बिताया, पूरा निचोड़ लिया मुझे, और हाथ में 10 लाख भी नहीं आए। यह नाइंसाफी है। तुम्हारी औकात ही क्या है? नन्हे वैद्य जी से मुकाबला करोगे? जरा अपनी शक्ल तो आईने में देख लो, तुम किसी गिनती में नहीं हो। नन्हे वैद्य जी, तो फिर मैं चलता हूं। प्रिय, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लगता है अंत में जिसे छोड़ा जाएगा वो तुम ही हो। सुलीन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर फिर से उठ खड़ा होऊंगा। शयान जी हाओ, अब कोई मौका नहीं बचा। याद रखना, इस जन्म में तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे मैं नाराज नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे रहोगे। शयान जी हाओ, अब हमारा खेल खत्म हुआ। दादाजी, अब से यह हमारा नया घर होगा। हम सुलीन, इन दिनों तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। अरे, बस दादाजी को अच्छा जीवन मिल सके तो ये सारी मेहनत सफल है। सुलीन, गांव के सारे काम तो सुलझ गए हैं, अब समय आ गया है कि तुम बाहर की दुनिया देखो। दादाजी, अरे, एक मर्द को तो बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और फिर क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी असलियत जान सको? शायद तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं अभी बाहर निकलकर अपनी किस्मत आजमाता हूँ। ये हुई ना बात। सुनो प्रिय, क्या हुआ? मेरे पति, मुझे सुपरिवार के बारे में पता चल गया है। तुम जल्दी आओ। सच में, यहाँ तो वाकई में एक बड़ा राज छिपा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या आखिरकार तुम अपनी असलियत जानने वाले हो? चाहे जो भी हो, मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं उस समय सुपरिवार से बाहर क्यों आया था और एक छोटे से गांव में कैसे आ गया। ई लोलान, वो चिपकू इंसान फिर से तुम्हें परेशान करने आया है। मैं उसे अभी भगा देता हूँ। रास्ता छोड़ो। बाय यूतांग,
ई लोलान आज बहुत व्यस्त हैं। वो आपसे नहीं मिल सकती। कृपया आप वापस चले जाइए। तुम क्या चीज हो? मैं तो ई लोलान का होने वाला पति हूँ। क्या मेरा उनसे मिलना स्वाभाविक नहीं है? दफा हो जाओ यहां से। ये कमीना इंसान फिर से ई लोलान के पीछे पड़ा है। लोलान, मैं अभी विदेश से लौटा हूं। ये गुलाब का फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसकी हर पंखुड़ी में मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। लोलान, मुझसे शादी कर लो। लोलान, तुम मुझसे शादी कर लो। दफा हो जाओ। मेरे पति पहले से ही हैं। क्या वो कौन सा लड़का है जो मुझसे मेरी प्रेमिका छीनने की हिम्मत करता है? वो मैं हूं। पति, तुम आ गए। तुम कौन से गांव के लड़के हो जो मुझसे मेरी प्रेमिका छीनने की हिम्मत कर रहे हो? मेरा नाम सुलीन है। मैं दावा गांव से आया हूं। मैं एक चिकित्सक हूं, एक छोटे से गांव का मामूली सा चिकित्सक। लगता है तुम्हें अपनी मौत की जल्दी है। मुझसे मेरी औरत छीनने की हिम्मत कैसे हुई? भाई साहब, मेरी बात सुनिए। जीवन साथी चुनने के मामले में चेहरा देखना जरूरी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम शक्ल से बदसूरत हो। पतिदेव, आप कुछ ज्यादा ही ईमानदार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। 2 दिन पहले किसी ने मुझसे भी यही कहा था। यह इंसान इन कुछ दिनों में पछतावे के मारे उसका बुरा हाल है। ठीक है, तो फिर से परिचय कर लेते हैं। मैं अरबों की संपत्ति वाले बाई युतांग का युवा मालिक हूं। मेरा नाम बाई यू हुई है। चिकित्सक महोदय, आप इनसे हाथ मत मिलाइए। यह आदमी बहुत खतरनाक है। यह आपको उकसा रहा है। मुझसे हाथ मिलाने की हिम्मत है? मैं तुम्हारा हाथ कुचल दूंगा। तो तुम भी खतरनाक खिलाड़ी हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुलीन है, एक मामूली सा वैद्य। आह, दर्द दर्द दर्द। इतने में ही हार मान ली? अभी तो और भी बाकी है। दर्द, भाई मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई। आह, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। दम नहीं है तो दिखावा मत करो। भाइयों, पतिदेव, आप वाकई कमाल के हैं। अभी तो और भी कमाल देखना बाकी है। अरे, कितने बुरे हो। अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। ई लोलान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उसके साथ सोई हो? क्या तुम बकवास बंद करोगे? वो मेरे पति हैं। अगर उनके साथ नहीं सोऊंगी तो क्या तुम्हारे साथ सोऊंगी? ओ चो करे। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तो बस देखते जाओ। चलो यहां से। इस जैसे लोगों पर ध्यान मत दो। प्रिय, क्या तुमने वाकई सुपरिवार के बारे में पता लगा लिया? हमारे पास कुछ गुप्त स्रोत हैं। मैंने कुछ अंदरूनी जानकारी निकाली है। सच में? तो जल्दी बताओ, आखिर मामला क्या है? मेरी जानकारी के अनुसार सुपरिवार एक बहुत शक्तिशाली खानदान है। राजधानी में वे एक सुपर परिवार माने जाते हैं। राजधानी का सुपर परिवार? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा सुपरिवार का संबंध अमर संप्रदायों से भी है। उनके परिवार में कुछ अत्यंत शक्तिशाली साधक मौजूद हैं। 20 साल पहले सुपरिवार का एक छोटा लड़का खो गया था। वो खोया हुआ लड़का मैं ही हूं। पतिदेव, तुम पक्का वही हो? तुम्हारी मां तुम्हें हमेशा से ढूंढ रही है। मामला इतना भी आसान नहीं है। प्रिय, इसका क्या मतलब है? इतना बड़ा सुपर परिवार, इतनी बड़ी शक्ति, एक छोटा बच्चा खो गया है। उसे ढूंढना कैसे मुमकिन नहीं होगा, सिवाय इसके कि। अरे छोड़ो भी। मैं अभी भी बहुत उत्सुक हूं अपने असली माता पिता से मिलने के लिए। वे जरूर तुम्हें बहुत याद करते होंगे। पतिदेव, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या सिर्फ याद ही करते हो? इन दिनों तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। अभी भी पतिदेव की मालिश की जरूरत है। क्या सिर्फ मालिश की? बिल्कुल नहीं, और भी जरूरत है। पतिदेव, तुम्हारे प्यार की। पतिदेव, तुम आजकल इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हो? शायद मेरी साधना और मजबूत हो गई है। तो मुझे भी खुद को सुधारना होगा, वरना मैं इसे झेल नहीं पाऊंगी। प्रिय, तो फिर मैं तुम्हें भी साथ में साधना सिखाऊंगा। यह क्या है? पतिदेव, क्या तुम शहर में नहीं रहने वाले हो? बिना गाड़ी के कैसे काम चलेगा? ये गाड़ी तुम्हें आने जाने के लिए दी है। शुक्रिया प्रिय, तुमने मुझे तोहफा भी दिया। शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे पतिदेव हो। अगर तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? ठीक है, तो क्या मैं भी तुम्हें एक तोहफा दूं? तुम मुझे क्या देना चाहती हो? प्रिय, मेरे साथ बाहर चलो, पता चल जाएगा। चलो। तुम्हारा बताया हुआ तोहफा यही है। सही कहा। लेकिन यहाँ तो सब नकली सामान बिकता है। तुम मत देखो कि यहाँ सब नकली है। यहाँ कुछ असली चीजें भी मिलती हैं। मैं आज यहीं पर तुम्हें एक बेहतरीन चीज दूंगा। अरे, लगता है यहाँ का सारा सामान कचरा है। अच्छी चीज ढूंढना वाकई आसान नहीं है। रुको।
युवा मास्टर बाय, क्यों ना तुम कुछ और देख लो। क्या देखूं? तुम्हारा ये सारा सामान कचरा है, यहाँ कोई अच्छी चीज है ही नहीं। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, क्या मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो? युवा मास्टर बाय, जाओ मत। ओह, कितनी तीव्र ऊर्जा है, ये तो बेहतरीन खजाना है। अरे, क्या ये ईलोलान नहीं है? अपने इस छोटे से खिलौने को साथ लेकर घूमने आए हो? युवा मास्टर बाय, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। सच में गांव से आए हो? इस कबाड़ को कीमती समझ रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता कि इस पत्थर से कुछ अच्छा निकल भी सकता है। ही साहब, क्या आपको ये पत्थर पसंद आया? सच बताऊं तो यह मेरे पास सबसे बेहतरीन माल है। अगर घर में कुछ मजबूरी ना होती तो मैं इसे कभी बेचने के लिए नहीं निकालता। ये पत्थर कितने का है? 10 लाख का। बहुत महंगा है। तो फिर 7 लाख में दोगे? सुनिए, क्या ये पत्थर वाकई इतने का है? हाँ, मैं ये पत्थर लूंगा, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। हम ठीक है साहब, ये पत्थर अब आपका हुआ। ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साहब, ये पत्थर अब आपका है। 7 लाख खर्च कर दिए इस बेकार पत्थर के लिए। मेरी नजर में तो ये पत्थर 700 के लायक भी नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो परख नहीं सकते उनके लिए ये 700 का है, लेकिन मेरी नजर में ये 7 करोड़ का है। सुनो, मुझे समझ नहीं आ रहा, कितना हास्यास्पद है। जब मैं पत्थरों का खेल खेलता था तब तुम शायद खाना भी नहीं जुटा पाती थी। दुकानदार, जरा इस पत्थर को काटिए, दिखाइए उन्हें कि क्या यह वाकई 7 लाख का है या नहीं। सुनो, यह साहब, अगर नहीं काटना तो रहने दीजिए, तुम वापस जाकर खुद ही काट लेना। कितना मजाक है, मैं तो बस तुम्हारे लुटने का इंतजार कर रहा हूं। काटो, नुकसान हुआ तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। ठीक है, मैंने इस पत्थर को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, इसके अंदर पक्का कुछ कीमती है, कम से कम 7 लाख का तो होगा ही। हरा, ये तो शाही पन्ना इंपीरियल ग्रीन है। क्या? शाही पन्ना? अरे वाह, अरे बाप रे, सोचा नहीं था इसमें से शाही पन्ना निकल आया। अब तो मैं पत्थर के खेल से भी पैसे कमा सकूंगा। हा, ये दोनों पत्थर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। सुनिए, यह वाकई शाही पन्ना है। वाह, इसकी चमक देखो, ये कम से कम 2 करोड़ का तो होगा ही। हा, सुनिए, आप बहुत कमाल के हैं, आपने सच में शाही पन्ना निकाल लिया। दुकानदार ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, एक पत्थर से ही शाही पन्ना निकल आया। ये पूरा बैच पक्का बहुत कीमती होगा। अगर मैं ये सब खरीद लूं तो क्या मैं मालामाल नहीं हो जाऊंगा? दुकानदार, मैं ये पूरा बैच खरीद रहा हूं। ठीक है, बाकी के सारे पत्थर तुम्हारे हुए। 1 करोड़ मेरे लिए पैक कर दो। हा, मैं अमीर बन गया, मैं मालामाल होने वाला हूं। सुनिए, इसमें से भी शाही पन्ना निकल सकता है, क्या बाकी के 10 भी ऐसे ही हैं? क्यों ना हम सब खरीद लें, हमारे पास जो है उसे छोड़कर बाकी सब तो कचरा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या बाई युतांग को बहुत नुकसान नहीं होगा? हा, तुम क्या जानो, क्योंकि उनमें से एक सम्राट हरा इंपीरियल ग्रीन है तो इस बैच के पत्थरों की गुणवत्ता निश्चित रूप से खराब नहीं होगी। तुम बस मेरे अमीर बनने का इंतजार करो। मालिक, सब काट डालो। यह ठीक है। बाई युतांग, आपके सभी पत्थर यहाँ हैं। कचरा, ये ढेर भी कचरा है, सब बेकार का कूड़ा है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? एक सम्राट हरा पत्थर दिखाकर मुझे फंसाया है ना? देखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाई युतांग, मैंने तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया, ये तुमने खुद खरीदा है। ये तुम्हारी अपनी खराब परख है। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत भी कैसे करते हो? प्रिय, देखो इस आदमी को, क्या यह एक लावारिस कुत्ते जैसा नहीं लग रहा? हा, उसका गुस्से में पागल होना सच में एक लावारिस कुत्ते जैसा है। तुम दोनों कमीने, मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग बस देखते रहो। चलो, पिताजी, मैं सच में गुस्से से पागल हो रहा हूँ। ई लोलान, वह औरत, मुझे उसे हासिल करना ही होगा और फिर उसे बुरी तरह तड़पाना होगा। अगर मैंने ये बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत देखो, जरा भी शालीनता नहीं बची। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि इस बार वापस आकर मैं ई परिवार को संभाल सकूंगा? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। ई परिवार में रखा हुआ वो काला जादू बुरी वस्तु बेअसर कैसे हो गया? पर कोई बात नहीं, इस बार मैंने एक बड़े उस्ताद को बुला लिया है। जैसे ही वो कदम उठाएंगे ई परिवार का विनाश निश्चित है। तब तक ई लोलान तुम्हारी ही होगी। ई लोलान, तुम बस इंतजार करो।
मैं तुम्हें अपने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा और तुम्हें बुरी तरह तड़पाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे पैरों के अंगूठे एक एक करके चाटने पर मजबूर कर दूंगा। पति। बाई परिवार की यह दावत शायद एक जाल हो। तुम मुझे साथ क्यों ले जा रहे हो प्रिय? हम जल्द ही राजधानी में प्रवेश करने वाले हैं। अगर हमने बाई परिवार का निपटारा नहीं किया तो भविष्य में ई परिवार के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं हूं ना। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? यह एक अच्छा मौका है। और वैसे भी क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे ई परिवार में वो काला जादू किसने किया है? आखिर वो है कौन? ठीक है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है पिताजी, आप जिस महान गुरु की बात कर रहे थे, आखिर वो इंसान है कौन? जुबान संभालो। गुरु का नाम इतनी आसानी से नहीं लिया जाता। अरे गुरु फोन, आप आ गए। बेटा, यही हमारे बाई परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। गुरु फोन, बस एक बार उनके हाथ उठाने की देर है, ई परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। गुरु फोन, अब सब आप पर निर्भर है। फोन यू, मैंने जो दुष्ट ताबीज लगाया था उसे किसी ने तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं खुद आया हूं। सामने कोई भी हो, उसे मरना ही होगा। तो तुम ही हो जिसने वो दुष्ट ताबीज लगाया था। आखिर तुम ही निकले। मुझे लगा था कि ना जाने कौन होगा जिसने ये ताबीज लगाया है। वो तो तुम निकले, लड़के। तो तुम ही वो दावा गांव वाले हो जिसने हमारी पवित्र भूमि हड़प ली है। बिल्कुल सही, वो मैं ही हूं। फोंग यू, ई लोलान, सुलीन। तुम लोग यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर पाए? लगता है तुम लोगों ने शेर का कलेजा खा लिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें दावत के लिए बुलाया है? कितनी हंसी की बात है। गुरु फोन के बस एक बार हाथ हिलाते ही तुम सब मारे जाओगे। ये बात तुमने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कह दी। तुम लोगों ने ई परिवार के खिलाफ जो दुष्ट ताबीज बिछाया और उन्हें नुकसान पहुंचाया, उसका हिसाब अभी बाकी है। बस एक मामूली सा ताबीज, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तुम ही थे। तुम दोनों जाओ और उसे खत्म कर दो। रुको मिस ई, मुझे जो आता है वो सिर्फ ताबीज लगाने तक सीमित नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों निकम्मे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उसे मारो। ई साहब, हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर बहुत वजन है, जैसे किसी भारी चीज ने हमें दबा रखा हो। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। लग रहा है शरीर अभी टूट जाएगा। हा हा हा। गुरु फोन, क्या कमाल की कला है। सिर्फ एक चाल में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। गुरु फोन, जल्दी कीजिए, ई परिवार अब हमारा होगा। लोलान, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। फोंग यू, ये तो शरीर को स्थिर करने की कला है। पति, ये क्या हो रहा है? इस कला के इस्तेमाल के बाद इंसान का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। हिलना मत। यह बहुत ही घटिया तरीका है। तो अब हम क्या करें? अरे ओचो करे, तुम्हारी समझ तो अच्छी है। फोन गुरु, जल्दी से इस औरत को स्थिर कर दो ताकि मैं इसे जी भर के तड़पा सकूं। टिंग टिंग टिंग, उफ टिंग। पतिदेव, मुझे क्यों लग रहा है कि सब ठीक है। यह क्या हो रहा है? बुरा हुआ। इस लड़के के पास तो साधना है और इसकी शक्ति तो मुझसे भी ज्यादा है। क्या? भाई राजा, तुमने तो मुझे मरवा दिया। छोटे भाई, यहाँ का मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ। ये दोनों लोग तुम खुद ही निपटा लो, मैं चला। रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी जादुई कला खत्म हो गई क्या? मेरी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। ये लड़का, इसे भी स्थिर करने की कला आती है। वो तो गांव का एक मामूली सा वैद्य है, उसे ये कला कैसे आती है? स्वर्ग की शक्ति, मुझे आदेश दो, मेरे आदेश का पालन करो। स्वर्ग की शक्ति, मुझे आदेश दो, मेरे आदेश का पालन करो। अरे उफ, बहुत दर्द हो रहा है। छोटे भाई, नहीं। सुलीन दादाजी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अब कभी आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा। अब अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत देर हो चुकी है। ओह, तुम हो सुपरिवार के सदस्य। क्या तुम सुपरिवार को जानते हो? मैं समझ गया। तुम वही किंगचेंग के सुपरिवार से हो, वही जिसे उस समय किरीन पुत्र कहा जाता था। अरे सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। बाई राजा, तुम लोगों ने तो मुझे फंसा दिया। बाई राजा, बाई यूतांग, अभी सु दादाजी के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? वो सुपरिवार से हैं। तुम उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। क्या ये पत्थर से सिर टकराने जैसा नहीं है? टिंग, सुपरिवार, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया।
तुमने सुपरिवार को नाराज कर दिया है। अब तो साक्षात भगवान भी आ जाएं, तो भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे हाँ, शो करे। मुझे परवाह नहीं कि तुम सुपरिवार से हो या कौन हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बाई यू तांग किसी से नहीं डरता। मेरा बाई यू तांग का साम्राज्य अरबों का है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सही कहा। हमारा बाई परिवार तुम्हारे सुपरिवार से बिल्कुल नहीं डरता। मूर्ख, सच में बिल्कुल मूर्ख। सुपरिवार आ गया। ये दास युवा मालिक का घर वापसी पर स्वागत करता है। क्या आप सुपरिवार के हैं? आपका दास श्याओ फैंग, युवा मालिक का दूसरा सेवक हूँ। घर लौटने की बात बाद में करेंगे। मेरे पास अभी कुछ ज्यादा जरूरी काम है। युवा मालिक, यहाँ जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता चल चुका है। बाई यू तांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मालिक की महिला पर हाथ उठाने की? यह अक्षम्य अपराध है। मैं युवा मालिक की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम सही कहा। सुपरिवार का आदेश है, बाई परिवार का विनाश करो। सुपरिवार का आदेश, बाई परिवार का विनाश। हा हा हा। सिर्फ एक आदेश के दम पर तुम हमारे बाई परिवार को मिटाना चाहते हो? क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? भाई साहब, तुम कितने मूर्ख हो। क्या तुम जानते हो तुमने किस हस्ती से पंगा लिया है? आज के बाद मेरा वांग परिवार तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ता है। वांग परिवार ने सहयोग खत्म कर दिया। मेरा ली परिवार भी तुम्हारे साथ हर तरह का सहयोग बंद करता है। ली परिवार ने भी नाता तोड़ लिया। झाओ परिवार भी। क्या अब हमारे बाई यू तांग के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बची? अब समझ आया तुम्हें? जानवर, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारा बाई परिवार आज इस कगार पर आ पहुंचा है। युवा मालिक सू, मुझे एक और मौका दे दीजिए। कृपया हमें पूरी तरह बर्बाद मत कीजिए। एक मामूली इंसान युवा मालिक के कपड़े गंदे करने की हिम्मत कैसे की? युवा मालिक, कृपया मेरे साथ चलें। चलो। रुको रुको, युवा मालिक, क्या आप सुपरिवार वापस नहीं जाना चाहते? बस कुछ बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। युवा मालिक, कृपया कहें। अगर सुपरिवार इतना शक्तिशाली है तो फिर मैं उस साल खो कैसे गया? क्या ये सच है? आप सुपरिवार के किरीन पुत्र हैं। आपको परिवार से दूर भेजना सिर्फ आपको तपाकर कुंदन बनाने के लिए था। ये भी आपकी सुरक्षा का ही एक तरीका था। वाह, क्या खूब किरीन पुत्र बनाया मुझे। मुझे मारने के चाहने वालों की भी कमी नहीं रही होगी, है ना? सुपरिवार लौटने के बाद हालात बाहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा सुपरिवार का असली मुखिया बनने में। मैं तो बस अपने माता पिता से मिलना चाहता था। सुपरिवार का बर्ताव सच में बहुत दिल दुखाने वाला है। मैं अकेला बाहर भटकता रहा। अगर किसी को मेरी पहचान पता चल जाती तो मैं कब का मर चुका होता। ऐसा नहीं है युवा मालिक, आप सुपरिवार के किरीन पुत्र हैं। परिवार आपको कैसे अकेला बाहर भटकने दे सकता है? असल में आपके आसपास हमेशा से एक परम शक्तिशाली